जब भी मुझे कोई ऐसी स्टोरी मिलती है जिसमें मेल लीड 100 बार तकलीफ झेलने के बाद छोड़ता है तो मुझे हंसी आ जाती है। एक औरत को इतने मौके क्यों दो खुद को हर्ट करने के। स्मार्ट आदमी को तो बस एक बार फील होते ही उसी सेकंड पीछे हट जाना चाहिए। तो जब मैं एक टोटल प्रेसिडेंट की अरेंज्ड वाइफ बन गया, मैंने सोचा सीधा रहो, समझदार रहो। और जब फीमेल प्रेसिडेंट ने मुझे एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड दिया, बस इसलिए कि मैं उसे और उसके वाइट मूनलाइट को डिस्टर्ब ना करूं, मैंने वो कार्ड उठाया और सीधा उनसे 10-15 किलोमीटर दूर मॉल पहुंच गया और जमकर शॉपिंग शुरू कर दी। जब दिल नहीं मिला तो पैसे तो मिले, फिर खर्च क्यों ना करूं। एक बेहद क्लासी रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में गु चिंगहान का फोन बार बार बज रहा था। उसने एक नज़र फोन की तरफ डाली, फिर आराम से रेड वाइन उठाकर सिप ली। चेंजे उसे देख रहा था, आंखों में प्यार भी था और कुछ बेबसी भी। चिंगहान जी, आज तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है। गु साहब क्या सोचेंगे, तुम उसकी चिंता छोड़ो, गु चिंगहान ने कहा। फिर बजा। इस बार उसने उठाकर देखा, नोटिफिकेशन आई। कार्ड नंबर 8888 से 19,999 युआन खर्च हुए। फिर 5 लाख युआन। 2 साल की शादी में उसने पहली बार अपना कार्ड यूज किया था। गुचिंगहान ने स्क्रीन पर उंगली फेरी। होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई, आंखों में कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन था। चेंजे ने होठ काटे। चिंगहान जी, तुम वापस घर चली जाओ। गुचिंगहान कुछ बोलती, तभी एक और नोटिफिकेशन, कार्ड 8888 से 6,88,888 युआन खर्च। फिर 9,88,888 युआन। मैं पहली बार बिना प्राइस देखे खर्च करने का मजा ले रहा था। वीआईपी जैसी सर्विस मिल रही थी और 20 साल से दबी हुई शॉपिंग की इच्छा बेकाबू हो गई। घड़ियां, स्पोर्ट्स कार्स, हाई एंड सूट्स, बस खरीदते जाओ, रुकना ही नहीं था। गु चिंगहान का फोन रुक 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 कर बजता रहा। उसने देखा नहीं, लेकिन खाने के टेबल पर माहौल साफ दिखने लगा था, चुप्पी और टेंशन। पूरे खाने में फोन 18 बार बजा। बिल सेटल करने के बाद उसने फोन उठाया और तभी सू जिंगयाओ का कॉल आ गया। चिंगहान, तुम्हारे हस्बैंड के बारे में कुछ बताना था, बताऊं या न बताऊं। फोन के उस तरफ से सू जिंगयाओ की हंसी फील हो रही थी। गु चिंगहान ने ठंडी नजरों से कहा, जो कहना है सीधे कहो। सू जिंगयाओ हंसते हुए बोली, अभी मैंने तुम्हारे हस्बैंड को क्लब में देखा, उसने 7 होस्टेसेस बुलाई हैं। अगर तुम जल्दी नहीं आई तो सिर पर घास उग जाएगी। मूचन क्लब में 7 होस्टेसेस, यकीन नहीं हुआ। बुचिंगहान को हंसी आ गई। तेरी आंखें ठीक हैं। अरे, तुम्हारे हस्बैंड ने आज इतना अच्छा लुक किया है, मैंने पहचाना ही नहीं, सुजिंगाओ ने कहा और एक फोटो भेजा। फोटो में एक आदमी था, क्लीन शॉर्ट हेयर, ब्लैक हाई एंड कैजुअल सूट, एक्सपेंसिव कस्टम शूज। बस एक पीठ दिख रही थी, पर वो पीठ भी बता रही थी कि आदमी हैंडसम है। सुजिंगाओ ने मैसेज भेजा, पहचाना? यही तुम्हारा हस्बैंड है? गुचिंगहान को फिर से लगा आंखें ठीक नहीं। गुचिंगहान ने फोन रखा और चेंजे के साथ मूवी देखने चली गई। चेंजे ने अपनी पहली मूवी प्रीमियर की याद में एक वी चैट मोमेंट डाला। 20 मिनट बाद गुचिंगहान के फोन पर नोटिफिकेशन आई, रॉयल एंटरटेनमेंट क्लब में 10 लाख युआन रिचार्ज हो गए। अब वो रुक नहीं सकती थी। क्लब के प्राइवेट रूम में लाइट्स थे, म्यूजिक था, माहौल था। मैं आराम से सोफा पर टिका बैठा था, एक बोतल रेड वाइन पी रहा था जिसकी कीमत लाखों में थी। 7 होस्टेसेस मेरी सर्विस में लगी थीं। एक माथे की हीलिंग वूंड साफ कर रही थी, एक पैर दबा रही थी, एक कंधे मसाज कर रही थी, एक फल छील रही थी, बाकी गाना गा रही थी और डांस कर रही थी। यही तो मैंने हमेशा सपने में देखा था। बस खुश था। मैनेजर के ऑफर पर मैंने गु चिंगहान का कार्ड निकाला और 10 लाख रिचार्ज कर दिए। गु चिंगहान ने डोर खोला तो मैं एक होस्टेस की कॉलर बोन टच कर रहा था। हाँ, फील अच्छी है। तुम कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रही हो? भैया मेरी भी फील करो ना, सारी होस्टेसेस आगे आने लगी। मैं ऑलमोस्ट नाक से खून निकलने वाली स्टेज पर था। अमीरों की लाइफ भी क्या लाइफ है। मैं और टच करने ही वाला था कि धाम, एक आवाज़ आई, फिर एक ठंडी आवाज़, सब निकलो यहाँ से। मुझे नहीं पता था कि गु चिन्हान आएगी। मैंने रिलक्टेंटली होस्टेस की कमर छोड़ी। तुम लोग बाहर जाओ, भैया बाद में मिलेगा। गु चिन्हान का चेहरा काला था, जैसे तूफान आने से पहले का आसमान। धीरे धीरे रूम में सिर्फ हम दोनों रह गए। मैं सोफा पर टिककर उसे देखता रहा। ओरिजिनल ओनर की पहली नज़र में प्यार आई थी इसी पर, और सच में बाकी सब होस्टेसेस इसके सामने फीकी लगती थी। ऊंची नाक, गहरी फीचर्स, परफेक्टली स्कल्प्टेड फेस। पिंक लॉन्ग ड्रेस में फिगर दिख रहा था और ब्लैक स्टॉकिंग्स ने लंबाई और बढ़ा दी थी। हाथ कमर पर खड़ी थी और अट्रैक्शन था उसमें। अगर होस्टेस होती तो मैं सोच ही रहा था, मेरे पैसे से यहाँ मुझे ही ककॉल्ड बना रहे हो। मूचन, सच में नहीं डरते मुझसे? गुचिंगहान काली नज़रों से मुझे देख रही थी। पहली बार उसने मुझे ध्यान से देखा। मेरी पुरानी बोरिंग हेयर स्टाइल अब क्लीन शॉर्टकट में बदल चुकी थी। मैंने सीधे कह दिया, तुम्हारे पैसे? हम हस्बैंड वाइफ हैं, तुम्हारे पैसे मेरे नहीं। तुम चैन से के साथ कैंडल लाइट डिनर और मूवी एंजॉय कर सकती हो, मैं कुछ लोगों के साथ रिलैक्स नहीं कर सकता। तुमने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। तुम यहाँ गुस्से में आ गई, देखने वाले सोचेंगे तुम्हें उससे जेलसी हो रही है। मुझे डर नहीं था उससे,
बुक में बार बार लिखा था कि ओरिजिनल ओनर को टच करना उसे बेहद अजीब लगता था, यानी एक बेड पर भी मैं सेफ था। गुचिंगहान ने हंसते हुए मेरी चिन पकड़ी और कोल्ड तरीके से बोली, ड्रामा बंद करो। तुमने कार्ड इसलिए यूज किया ताकि मैं यहाँ आऊँ। मैंने उसकी आंखों में देखा, हाथ उसकी कमर पे रखा कपड़े के ऊपर से। तो तुम चेंजी को छोड़कर आ गई, मतलब तुम्हारे लिए मैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। गुचिंगहान का चेहरा और सख्त हो गया। उसने मेरी कलाई पकड़ी, ग्रिप टाइट की। आगे से ऐसी हरकत दोबारा दिखी तो गू हाउस होल्ड में तुम्हारी जगह नहीं रहेगी, कहकर उसने डिस्गस्टेड होकर मेरा हाथ झटका और टिश्यू निकालकर हाथ पोंछा। बुक में एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा था। ना मुस्किया दिया। मैंने चिन रगड़ी, सोफा पर वापस बैठ गया, टांगे क्रॉस की और उसे देखते हुए बोला, सोने भी नहीं देते साहब। गू हाउस होल्ड की ये पोजीशन मुझे चाहिए भी नहीं। अभी डिवोर्स पेपर्स फेंको सामने। अगर मैं एक सेकंड भी रुका तो मैं कुत्ता हूँ। गुचिंगहान रुक गई, मुझे देखा और धीरे धीरे उसके होठों पर एक स्माइल फैल गई। डिवोर्स? इतनी मेहनत से शादी की थी, अभी भी मुझ पर मरे जा रहे थे, और अब डिवोर्स? बड़ा जोक है। मैंने उसके चेहरे पर नजर डाली, फिर नीचे। एक सीधी बोल्ड चॉइस थी, या तो मुझे साथ सोने दो या डिवोर्स दो। गु चिंगहान का चेहरा काला हो गया। उसने असिस्टेंट शुयाओ को कॉल किया, एक डिवोर्स एग्रीमेंट ड्राफ्ट करो, कल सुबह घर पर पहुंचा दो। ओरिजिनल ओनर इसी के लिए जीता मरता था, इसका प्यार नहीं मिला तो भी डिवोर्स नहीं लिया, और अंत में सब बर्बाद हो गया। मैं किसी एक टूटे हुए पेड़ पर क्यों अटकूं? मैंने बची हुई वाइन उठाई, बेफिक्री से पी ली, ग्लास रखा, खड़ा हो गया। तुम्हारी चॉइस है, बाद में पछताना मत। गुचिंगान हंस दी ठंडे से। मैं रुका नहीं, कोट पहना, नई वॉच और फोन उठाया और बाहर निकल गया। गुचिंगान पीछे से देखती रही। उसे यकीन था मैं ड्रंक हूं, इसलिए इतना बोल्ड बोल रहा हूं। उसी की कार में वापस घर पहुंचे। मैं सीधे ऊपर चला गया। गुचिंगान के दिमाग में वो सीन घूम रहा था, मेरा वो फेस जो डिवोर्स की बात कर रहा था। वो मेरे रूम के पास से गुजरी तो रुक गई। अंदर से मेरी आवाज़ रही थी। मैं जोर जोर से गाना गा रहा था, आज है बढ़िया दिन, दिल की बातें होंगी पूरी, कल भी होगा अच्छा दिन, जिंदगी का एक एक पल है ज़रूरी। बुचिंगा ने रुककर सोचा, ये पागल हो गया है। उसने डोर हैंडल घुमाया, लॉक्ड था। उसने खुद डोर लॉक किया था। वही ओरिजिनल ओनर जो हमेशा उसके साथ सोने की कोशिश करता था, आज उसने खुद डोर बंद कर लिया था। मैं गा रहा, मैं बिलीव करता हूँ खुद पर, मैं बिलीव करता हूँ कल पर। गु चिंगहान मुझे ड्रंक देखकर वहां से चली गई। मैं जिस रूम में था वो मास्टर बेडरूम था, क्योंकि गु चिंगहान ओरिजिनल ओनर के साथ एक रूम में सोने से मना कर देती थी और गेस्ट रूम में चली जाती थी। अब ये बड़ा और शानदार रूम सिर्फ मेरा था। मैंने वार्डरोब में रखी ब्रांडेड वॉचेस और सूट्स देखे और खुशी से गाता रहा। बाद में उस बड़े लग्जरी बाथटब में एक लंबा बाथ लिया, सॉफ्ट और सिल्की पहनकर उस आरामदायक बड़े बेड पर लेटा। नींद नहीं आ रही थी, लग रहा था जैसे किसी सपने में हूं। अगली सुबह गुचिहान उठी। डाइनिंग टेबल पर यूजुअल ब्रेकफास्ट नहीं था। उसने मेरे रूम की तरफ देखा, मुंह पर एक ट्विस्टेड स्माइल आ गई। जरूर ड्रंक में बोल दिया था, अब हाइड हो रहा होगा। उसने डिवोर्स पेपर्स टी टेबल पर फेंके और ऑफिस चली गई। मैंने कभी इतनी आरामदायक नींद नहीं ली थी, इसलिए दोपहर तक सोता रहा। उठकर जब लग्जरी रूम देखा, कंफर्म हुआ, हाँ ये रियल है, मैं इस बुक में आ गया हूँ। फिर मैंने स्टोरी एक बार फिर याद किया। 3 साल की शादी थी, यानी अब 1 साल से कम बचा था। गु चिन्हान मुंह फैमिली को बर्बाद कर देगी और मुझे सब छुड़वा देगी। बुक में बिजनेस वॉर के डिटेल्स नहीं थे, पर रिच लोगों की लाइफ इतनी कंफर्टेबल है, मैं फैमिली को बर्बाद नहीं होने दे सकता। मैं उठा, तैयार हुआ, नीचे आया, टी टेबल पर डिवोर्स पेपर्स देखे, तुरंत पेन उठाया और साइन कर दिए। एक सेकंड भी रुकना डिवोर्स की बेइज्जती रखती। साइन करके पेपर्स के ऊपर गु चिन्हान का कार्ड रख दिया। फिर अपना जरूरी सामान लेकर मुंह फैमिली के घर चला गया। अब कोई इवल साइड कैरेक्टर नहीं, मैं अपनी स्टोरी का मेन कैरेक्टर बनूंगा। पापा ने बेटे को देखा तो हाथ से पेपर रख दिया और दौड़े आए। चंचन, इस वक्त कैसे आया? बु चिंगहान ने कुछ किया? मैंने कहा नहीं। पापा ने कहा सच में? पापा ने मेरा हाथ पकड़ा, विश्वास नहीं हो रहा था। इस वक्त तो मैं गुचिंगहान को लंच डिलीवर कर रहा होता। पापा ने पूछा, वापस आए तो कॉल भी नहीं किया, बाल भी कटवा लिए, अच्छे लग रहे हैं, ये आउटफिट भी अच्छा है। 40 साल के हैं पर दिखते कम से कम 10 साल कम। मुझे देखकर आंखों में खुशी आ गई। बात करते करते जांग माँ को खाना बनाने को बोल दिया। हर मूवमेंट में बेटे को देखकर खुशी दिख रही थी। उन्हें देखकर मेरे मन में कुछ हुआ। जिंदगी में जो कभी नहीं मिला वो अब मिल रहा था। पापा ने कहा, मामा को कॉल करता हूँ, वो भी लंच पर आ जाएगी। मैं रोक नहीं पाया, कॉल हो चुका था। मैंने घर को एक बार ध्यान से देखा, जितना देखा उतना अच्छा लगा। पापा ने फोन रखा और फिर से मुझसे पूछने बताने लगे। साफ था, ओरिजिनल ओनर की शादी के बाद से वो हमेशा चिंतित रहे थे। उन्होंने आराम से कहा, चंचन, कोई बात हो तो पापा मामा को बताना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मुझे याद आया, जब स्कूल में बच्चे मुझे बुली करते थे, मैं घर आकर बताता था, तब मेरे पेरेंट्स ने केयर नहीं किया, बल्कि डांटा कि इतने बच्चे हैं, सिर्फ तुम्हें ही क्यों। उसके बाद मैंने कभी उन्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन ये पापा अलग हैं, इनके चेहरे पर सच्ची चिंता है। बुक में इनका अच्छा अंत नहीं था।
मैं आगे बढ़ा और उन्हें हक कर लिया। मन में ठान लिया, इनकी स्टोरी बदलनी है। पापा थोड़ा रुक गए। बेटे ने कितने सालों बाद हक किया था। शादी के बाद बेटा आता था, पर हर बार गुची इनकी वजह से। उन्होंने कहा था जबरदस्ती का रिश्ता नहीं चलता। पर बेटे ने जिद की। उनका इकलौता बेटा जो बचपन में ऑलमोस्ट खो गया था, वो बेटा उनकी आंखों के सामने खुशी खो रहा था। शादी के बाद बेटे की दुनिया सिर्फ गो चिंहान बन गई थी। पापा रात को सो नहीं पाते थे। पापा की आवाज़ कांपी, बस तू ठीक रहे। मैंने उनकी आंखें देखी, रो रहे थे। मेरी भी आंखें भर आईं। मैं उनसे अलग हुआ, उनके आंसू पोंछे और स्माइल करके कहा, रो क्यों रहे हो? देखो मैं ठीक हूँ। पापा ने मुझे देखा। लगा ये बेटा बदल गया है, बहुत पहले जैसा हो गया है। लंच के वक्त मामा भी आई और साथ बाई निंगबिंग को भी लाई। बाई निंगबिंग मामा की बेस्ट फ्रेंड की बेटी, ओरिजिनल ओनर से 3 साल बड़ी थी। पेरेंट्स गुजर गए थे, दादी के साथ रहती थी। म्यू फैमिली ने उसे बेटी की तरह सपोर्ट किया, पढ़ाई से लेकर नौकरी तक। यूनिवर्सिटी के टाइम से म्यू ग्रुप में पार्ट टाइम, और ग्रेजुएशन के बाद मामा की राइट हैंड। मैंने उसे देखा और उसकी नज़र भी मुझ पर पड़ी। बुक में ओरिजिनल ओनर ने उसे हमेशा सिस्टर की तरह देखा। बुचिंगहन को पाने की कोशिश में बाय निंगबिंग से एडवाइस मांगता रहा। उसने भी हमेशा सिस्टर की तरह केयर की और रीडर्स को भी कभी डाउट नहीं हुआ, जब तक बुक में नहीं लिखा गया कि उसे ओरिजिनल ओनर से प्यार था, बरसों से। वो पल बुक का सबसे इमोशनल मोमेंट था। पापा ने निंगबिंग को भी बुलाया। ओरिजिनल ओनर को नहीं पता था कि बाय निंगबिंग को उससे प्यार है। मैंने डिसाइड किया अभी यह मैटर छुपाना ही ठीक है। पापा के बुलाने पर मैंने भी निंगबिंग से हेलो कहा। निंगबिंग जी, ये वो सेम आउटफिट पहनी थी जो गू चिंहान ने पहनी थी, लेकिन गू चिंहान पर वो कोल्ड और डिस्टेंट लगती थी, जबकि निंगबिंग पर वो क्लीन और वार्म लग रही थी। उसने मुझे देखकर सॉफ्टनेस से कहा, शॉर्ट हेयर सूट करती है तुम्हें। मैंने कहा, है ना? मुझे भी लगा। निंगबिंग ने आउटफिट की तारीफ की। मैंने कहा, मतलब मेरा टेस्ट इंप्रूव हुआ है। बाई निंगबिंग हंस दी, फिर बोली, तुम रोज लंच डिलीवर करने नहीं जाते, आज कैसे आए? मैंने अपनी वॉच से खेलते हुए कहा, इतनी गर्मी में उसे तकलीफ होती है, इसलिए मना कर दिया। ये सुनते ही बाई निंगबिंग तो क्या, पापा और मामा भी मेरी तरफ देखने लगे। साफ था किसी को नहीं लगता था गुड चिन्हान मेरे लिए कुछ करेगी। निंगबिंग ने पूछा, सच में? मैंने अपना हाथ दिखाया। ये हाथ देखो, इनसे खाना बनता है। निंगबिंग ने कहा, दिखाओ। उसने ऊपर देखा। आंखें स्मूथ और वार्म थीं। लड़कों के हाथ ऐसे ही होने चाहिए। शायद इसलिए थोड़ी ऑकवर्डनेस फील हुई, क्योंकि मुझे पता था उसे फीलिंग्स हैं। नहीं तो मैं आराम से बात करता। मैं क्लब में होस्टेसेस को टच कर सकता था, क्योंकि वहाँ फीलिंग्स का कोई एंगल नहीं था। पर फीलिंग्स वाली बात हो तो मैं टोटली इनएक्सपीरियंस्ड हूँ। मैंने टॉपिक बदला, कंपनी कैसी चल रही है? भाई निंगबिंग ने कहा, ठीक है। मैंने पूछा, ठीक मतलब? उसने मेरी तरफ देखा। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मिल गए तो कंपनी एक लेवल ऊपर जाएगी। मुझे समझ आ गया, कई बड़े प्रोजेक्ट्स, कैश फ्लो की प्रॉब्लम, चेन ब्रेक, और गू चिन्हान बैठकर देखेगी। यही स्ट्रैटेजी है। मैंने बीच में रोका, कई प्रोजेक्ट्स एक साथ कंपनी हैंडल कर पाएगी? मुझे लगता है अभी मार्केट सेफ नहीं है, कंपनी को स्टेबल रहना चाहिए। कैश फ्लो ठीक रखो, रिस्क से बचो। बाई निंगबिंग ने मुझे ध्यान से देखा। तुम्हें कंपनी की कब से चिंता होने लगी? ओरिजिनल ओनर को कभी इंटरेस्ट नहीं था। मैंने टच करते हुए कहा, वो चिन्हान के साथ रहा तो कुछ तो सीखा। बाई निंगबिंग चुप हो गई। मुझे एक बार फिर बोलना पड़ा, प्रोजेक्ट्स में रिस्क जरूर चेक करना। जो रिस्क हैंडल ना हो सके उससे बचना। बाई निंगबिंग मेरे चेहरे से कुछ पढ़ने की कोशिश करने लगी। बोली, गु चिन्हान से कुछ सुना है, इसीलिए रोकना चाहते हो? ओरिजिनल ओनर पहले अक्सर गु चिन्हान के लिए फैमिली को कुछ ना कुछ करवाता था। उसे लगना नॉर्मल था। मैंने एक्सप्लेन किया, नहीं, बस एक ड्रीम आता है, घर की कंपनी बर्बाद हो रही है। बाई निंगबिंग ने मुझे देखा, क्लियरली नहीं माना। मैं सोचा, पेरेंट्स की तरफ देखा, फिर उसके करीब हो गया, हाथ मुंह के सामने रखकर धीरे से कहा, एक्चुअली मैंने गू चिन्हान को सीक्रेटली सुना था, वो म्यू फैमिली को बर्बाद करना चाहती है। ये कहते ही मैं पीछे हट गया और फिर देखा, बाई निंगबिंग की ईयर की लोब लाल हो गई थी। मुझे नहीं पता था इससे भी वो रिएक्ट कर जाएगी। मैंने ऑकवर्ड होकर देखा नहीं और धीरे से एक्सप्लेन करने लगा। उतने में पापा ने आकर खाना लगने की बात कही। मैंने टेबल देखा, घर का खाना था इतने दिनों के बाद। पापा ने प्लेट में डाला, थोड़ा दुबला हो गया तू। मैंने कहा, बस घर पे रहूंगा कुछ दिन, सब ठीक हो जाएगा। पापा खुश होकर और डालने लगे, रोज घर पर खाना भिजवाऊंगा। मैंने कहा, नहीं पापा, मैं अब घर पर ही रहूंगा। ये सुनकर मामा, पापा और बाई निंगबिंग सब ने एक साथ मुझे देखा। मैंने सीरियसली कहा, मामा, मैं गु चिन्हान से डिवोर्स लेना चाहता हूँ। मैं समझ गया, फीलिंग्स फोर्स करके नहीं आती। मैं उससे प्यार नहीं करना चाहता, अब बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैंने बेफिक्री से कहा, कोई दर्द नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। पर ओरिजिनल ओनर की गु चिन्हान के लिए फीलिंग्स म्यू फैमिली को वेल पता थी, इसलिए किसी को यकीन नहीं हुआ। सोचा बस गुस्से में जल्दी मान जाएगा। पापा ने बेटे की तरफ खाने की प्लेट पुश की, मुस्कुरा दिए।
मामा ने तुरंत फोन निकाला और मेरे अकाउंट में 1 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। प्यार करने वाले पेरेंट्स और ना करने वाले पेरेंट्स दोनों में बहुत फर्क होता है। पापा बार बार खाना डाल रहे थे, मामा ने पैसे ट्रांसफर किए और मुझे अपने असली पेरेंट्स की याद आई। घर में अच्छा खाना हमेशा छोटे भाई के लिए था। मेरा हाथ जाता तो माँ रोकती थी। मैंने कॉलेज जाना चाहा, पूरे एक दिन रात रोई, वो नहीं माने। फैक्ट्री या शादी, बस यही ऑप्शंस थे। पैसे कमाए पर कभी काफ़ी नहीं लगे उन्हें। मुझसे कभी पूछा नहीं था कि वो अच्छा लगा, बस उनसे कितना लगे यही मैटर करता था। मेरी डेथ पर शायद एक आंसू भी नहीं गिरा होगा। और यहाँ ये पेरेंट्स हैं, बस मेरे लिए खुश हैं। मेरी आंखें भर आईं, शुक्रिया पापा, शुक्रिया मामा। अब बस आप लोग ही मेरी दुनिया हो। बुक में मुंह फैमिली बर्बाद होने के बाद मामा को ऐसा शौक लगा कि ब्रेन हेमरेज हो गया, वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। पापा डिप्रेशन में गए और एंड में सुसाइड कर लिया। मुझे ये सब बदलना है। मैंने भी उनकी प्लेट में खाना डाला। बाई निंगमिंग ने देखा, थोड़ी जेलसी। उसने कहा मेरे लिए। मैंने उसकी प्लेट में देखा और उसे एक पीस डाल दिया, वो पीस जो उसे सबसे कम पसंद था। फिर गू ग्रुप के ऑफिस में ली शुयाओ ने फाइल्स लेकर ऑफिस एंटर किया। प्रेसिडेंट, गू सर आज लंच लेकर नहीं आए। गु चिंगहन ने टाइम देखा, इस वक्त तो मैं डिलीवर कर चुका होता। उसने शुया को ठंडे से देखा, क्यों, तुझे उसका खाना पसंद था? शुया ने जल्दी से कहा नहीं नहीं, बस यूं ही। एक्चुअली प्रेसिडेंट हर बार खाना खाती थी जो मैं लाता था। आदत पड़ गई थी। आज पहली बार ने आया, वो क्यूरियस था। प्रेसिडेंट को नाराज देखकर पेपर्स लेकर बाहर चला गया। गु चिंगहान ने काम खत्म किया। दिमाग में मेरा वो फेस आया, ब्लैक सूट में उसे डिवोर्स बोलने वाला। वो क्लब गई। अंदर जाते ही सबने उसे देखा। वो सोफा पर बैठी। सब अभी भी देख रहे थे। क्या देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? सू जिंग्याओ ने टेस्ट किया। मूचिन तुम्हारे साथ नहीं है? गो चिन्हा ने ठंडी नजर से देखा। तुम लोग पहले तो उससे इरिटेट होते थे। सू जिंग्याओ ने वाइन दी। हम बस तुम्हारे बारे में चिंता करते हैं। गो चिन्हान ने वाइन ली, ध्यान नहीं दिया। तभी जो जिंग्याओ ने फोन दिखाया। गो दाजे, मूचन की हाइट वेट तो कम नहीं है, पर तुम दोनों को 2 साल हो गए, तुमने टच कैसे नहीं किया? गु चिंगहान ने नोटिस किया सबके फोन पर सेम चीज थी। पहले मेरा वी चैट मोमेंट्स गु चिंगहान से रिलेटेड था, प्यार का इजहार, टेरिटोरियल पोस्ट्स। क्योंकि गु चिंगहान ने मुझे ब्लॉक किया था, वो लोग स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में भेजते और मजाक करते। पर 2 घंटे पहले उन्हें दिखा कि मैंने गु चिंगहान से रिलेटेड सब कुछ डिलीट कर दिया और सानिया में लैंड करने की फोटो डाली। सानिया बीच पर सनसेट देखते हुए, एक ब्यूटीफुल फोटो, 9 ग्रिड स्टाइल। कैप्शन था सबसे प्यारे लोगों के साथ सबसे खूबसूरत नज़ारा, जिंदगी भली है। गु चिन्हान ने फोन पर वो फोटो देखी। मेरी आंखों में खुशी थी, चेहरे पर जेन्युइन स्माइल। सोंग चिंगवान ने कहा लग रहा है अचानक बदल गया। सू जिंग्याओ ने जोड़ा, ऐसे देखो तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जो जिंग्याओ ने कहा यही होता है जब कोई किसी को लव करना बंद कर दे। धाम। गु चिंगहान ने वाइन ग्लास टी टेबल पे जोर से रखा। ठंडी नजरों से देखते हुए बोली, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है? बाहर आए हो और फोन पर मूचन की चर्चा कर रहे हो। वो गुस्से में बाहर निकली। कार में बैठकर शर्ट का बटन खोला, फोन निकाला और मेरा वी चैट खोला। फोटो में मेरी आंखें साफ और ब्राइट थीं, जैसे उनमें से लाइट निकल रही हो। चाहे साइड फेस हो या कैमरा फेसिंग, हर पोज में खुशी थी। पूरे पर्सन में एक फ्रेशनेस थी। ये वो मैं नहीं था जिसकी आंखों में या तो उसके लिए लव होता था या दूसरों के लिए एंगर। ये कोई रियल चीज था। गुचिंगान को लगा ये हाइड कर रहा है, फोटोज पोस्ट करके मुझे लुभाने की कोशिश है। पर वो जानते हुए भी उन फोटोज ने उसे रोक लिया। सानिया मेरी रियल फर्स्ट ट्रिप थी और एक्चुअली वो जगह थी जहां मैं हमेशा जा चाहता था। हल्की ठंडी सी ब्रीज, फ्रेश सी फूड, रेड वाइन, मामा के साथ बैठकर बीच का नज़ारा। बस एक ही फीलिंग थी, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। पहले पैसे कम होते थे, ये सब नहीं होता था, पर अब हर मोमेंट रिकॉर्ड करने लायक था। जैसे खाना, मामा का प्यार, नए एक्सपीरियंसेस। अगले दिन सुबह मैंने डायरिंग करना चाहा, मामा ने प्राइवेट इंस्ट्रक्टर बुक कर दिया। कॉरल्स के बीच तैरना, मछलियों के साथ खेलना, एक अलग ही दुनिया थी। स्काई नीली थी, पानी क्लियर था, हवा परफेक्ट थी। सुबह डाइविंग, दोपहर सर्फिंग, हर मोमेंट एंजॉय किया। रात को नहाकर फ़ोन उठाया। ओरिजिनल ओनर के इन्फॉर्मर ने गुचिंगहान और चेन जे का ट्रेंडिंग लिंक भेजा था। मैंने देखा और इग्नोर कर दिया। मुझे उनकी न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस उन्हें बताने वाला था कि अब ये सब सेंड मत करना। तभी बाय निंगबिन का वीडियो कॉल आया। एंजॉय हो रहा है? हाँ बहुत। बाय निंगबिन ने अभी हेयर ड्राई किए थे। बात के बाद उसकी आंखें थोड़ी डीप लग रही थीं, स्किन और क्लियर दिख रही थी। मैच्योर भी था उसमें और एक फ्रेशनेस भी। मेरी नज़र थोड़ी ज़्यादा रुकी। उसने कहा मैं भी आना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम ठीक से ऑफिस करो। फिर ध्यान से उसे देखा। मामा अभी बात में नहीं। मैंने वॉइस थोड़ी कम की। मैंने जो कहा था वो सीरियस था। वो चिंगहान मू फैमिली को नुकसान पहुंचाएगी, पहले से प्लान करो। कंपनी तुम्हारे बिना नहीं चलेगी। बाय निंगबिंग थोड़ा रुका, फिर मुझे देखा। बोला
डरने लगता कि मैं भी कोई चिन्हान जैसा निकलूं, कंपनी का फायदा उठाने वाला। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। नहीं, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। बाय निंगबिंग ने देखा, उसकी डार्क आंखों में कुछ वार्म था। मुझे नहीं पता था ये बात भी उसे इतना अफेक्ट कर दी। मैंने जल्दी से कॉल रैप किया। ठीक है, लेट हो गई, मैं सोता हूँ, तुम भी सो जाओ। बाय निंगबिंग ने धीरे से कहा, मेरे लिए गिफ्ट लाना। मैं बेड पर लेटकर सोचने लगा, इसने ओरिजिनल ओनर को बरसों चाहा है, छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। अगले दिन सुबह गुचिंगहान उठी, फ़ोन खोला, ट्रेंडिंग अभी भी था। न मैंने उसे कांटेक्ट किया, न चेंजी की तरफ से कुछ। उसने फिर मेरा वी चैट खोला। 5 मिनट पहले ही मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी। मैं एक रेंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहा था, मामा को बिठाए हुए। सुबह की धूप थी, नीला आसमान था। मैंने बीच शर्ट पहनी थी, हवा बालों और कपड़ों को हल्के से छू रही थी। मैं कुछ बोल रहा था, हंस रहा था, जैसे खुशी का कोई लाइव एडवर्टाइजमेंट चल रहा हो। आसपास का सारा नज़ारा फीका लग रहा था। मैं वापस नहीं आया था, ट्रेंडिंग देखने के बावजूद वापस नहीं आया, और खुश दिख रहा था। बुचिंगहान को हंसी आ गई, गुस्से में फ़ोन फेंक दिया। देखती हूँ कब तक टिकता है। उसका पूरा दिन काम में गुजरा। रात को होटल पहुंची, थक कर सोफा पर गिर गई। वार्म लाइट्स में मुझे स्कूटर पर हंसते हुए याद आ गया। उसने फ़ोन निकाला, वी चैट खोला। कुछ घंटे पहले की नई पोस्ट थी। कैप्शन, दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं। 9 ग्रिड फोटोज़ में मैं कभी लोकल स्नैक्स खा रहा था, कभी नई चीज़ें दिखा रहा था। बीच की फ़ोटो में मैं और मामा मैचिंग सनग्लासेस पहने हुए। मामा ने डिवोर्स सुनते ही मुझे घर में अकेला नहीं छोड़ा, पहले ही मुझे ट्रिप पर ले आई। मेरी फोटोज खींची, मुझे हैंडसम कहा, हर अच्छी चीज़ मुझे दिलाई। ये दुनिया की सबसे अच्छी मामा थी। मैं दिखावा कर रहा था, पर किसी की नज़र लग गई। कमेंट्स में पापा ने लिखा, पापा अच्छा नहीं। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, पापा भी अच्छे हैं, पर यह सब मामा ने दिलाया। बाय निंगबिंग ने भी लिखा, मैं अच्छा नहीं। मैंने हंसते हुए टाइप किया, तुम अच्छे हो, दुनिया में सबसे अच्छे। वो चिन्हान ने कॉलर खींचा। चेस्ट में हैवीनेस अभी भी थी। 3 दिन हो गए थे मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर रहा था, रोज और खुश होता जा रहा था। तभी उसका फोन बजा, मेरा मैसेज आया था। उसकी चेस्ट की हैवीनेस सडनली गायब हो गई। अब ये औरत रही नहीं। पहली बार उसने थोड़ी उम्मीद के साथ चैट खोला। मेरा मैसेज था, डिवोर्स पेपर्स साइन हुए कई दिन हो गए, फॉर्मेलिटीज कब करेंगे। बुचिंगहान ने वो लाइन पढ़ी, आंखें रुक गईं। फोन पकड़े, हाथ टाइट हो गए। देर तक बैठी रही, फिर उठी, गाड़ी चलाई, घर आई। वो घर जहां उसके आने पर हमेशा लाइट्स जलती थीं, आज अंधेरा था। बाहर सिर्फ स्ट्रीट लाइट थी। उसने मेन लाइट जलाई, अंदर गई। घर खाली था। वो फिगर नहीं थी जो हमेशा उसका इंतजार करती थी। टी टेबल पर डिवोर्स पेपर्स थे, ऊपर उसका कार्ड रखा था। उसने पेपर्स उठाए, खोले। मुचिन, हैंड रिटन नाम। पेपर में क्रीज पड़ गई उसके हाथों से। आंखों में कुछ था जो हिल रहा था। वही आदमी जो कुछ दिन पहले जेलस हो रहा था, आज डिवोर्स मांग रहा था। गुचिंगहान को यकीन ही नहीं हुआ। मुंह फैमिली में मामा ने बैग खोला, सारे सुवेनिर्स निकाले, घर के सब लोगों में बांटे। ये सब चिंचे ने कहा था, अच्छे हैं, आप लोगों के लिए लाए। सब खुश होके थैंक यू बोलने लगे। घर में शेयरिंग की खुशी फैल गई। पापा टी पी रहे थे। बाई निंगबिंग वर्क कॉल पर थी। घर बड़ा था, पर एकदम वार्म था। मैं फोन लेकर बैठा था, गुचिंगहान का रिप्लाई नहीं आया था। सोचा थोड़ी देर में कॉल करूंगा। तभी बाई निंगबिंग आकर मेरे बगल में बैठ गई। मेरा गिफ्ट। मैंने ऊपर देखा, उसकी वार्म आंखें थीं, थोड़ी उम्मीद भी। फिल्टर वाली गर्ल को इग्नोर करना मुश्किल था। मैं उठा, बैग खोला, 2 छोटे नाइट लाइट्स निकाले। एक शेल से बना था, मैंने खुद बीच पर ढूंढकर एक स्टॉल पर डीआईवाई किया था। दूसरा भी था। मैंने उसकी तरफ किया, कौन सा चाहिए। उसने दोनों देखे। दूसरा किसके लिए है। मैंने कहा अपने लिए। वो हंस दी, शेल वाला उठाया, बार बार देखने लगी। मामा ने पास से गुजरते हुए कहा, ये तो चेंचन ने खुद बनाया है। बाई निंगबिंग ने यह सुनकर सीधे मेरी तरफ देखा। आंखों में सरप्राइज और खुशी दोनों थे। छुपा नहीं पाई, तुमने बनाया। ओरिजिनल ओनर ने सिर्फ गू चिंगहान के लिए कभी कुछ हैंडमेड किया था, पहली बार किसी और के लिए, वो भी इसके लिए। मैंने ठंडे फेस से कहा, क्यों। पसंद नहीं, वापस दो। बाई निंगबिंग ने सॉफ्ट नज़रों से देखा, पसंद है। शायद इसलिए कि मुझे उसकी फीलिंग्स पता थीं। उसकी नज़रें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे उसमें बरसों की रुकी हुई फीलिंग्स हों। मैं ऑलमोस्ट उस अट्रैक्शन में खो ही गया था। मैंने फ़ोन उठाया और खड़ा हो गया। थक गया हूँ, रूम में जाता हूँ। रूम में आकर फ़ोन खोला, गू चिंगहान का रिप्लाई था, कल सुबह 9 बजे, सिविल अफेयर्स ब्यूरो। बुक में गू चिंगहान ने म्यू फैमिली बर्बाद करके डिवोर्स करवाई थी। अब हम पहले ही डिवोर्स कर रहे हैं, तो क्या वो एंडिंग भी बदल जाएगी। मन खुश हो गया। कहीं सो न जाऊं। नहाने के बाद अलार्म लगा लिया। अगले दिन अलार्म बजने से पहले ही आँख खुल गई। आज आज़ादी मिलने वाली थी। स्पेशल तैयार हुआ। नीचे आया, पापा ऑफिस जा चुके थे। मामा पीछे गार्डन में फूल काट रही थी। मुझे देखकर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया।
मैंने जल्दी में कोई एक्सक्यूज बनाया और निकल गया। डिवोर्स के बाद वापस आकर सरप्राइज दूंगा। ओरिजिनल ओनर को ड्राइविंग आती थी, पर मुझे नहीं, मैंने तो कभी लाइसेंस भी नहीं लिया था। पहले से कैब बुक की थी। 8:50 पर सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंचा, फोन निकाला, गुचिंगहान को कॉल किया। मैं पहुंच गया, तुम कब आ रही हो? गुचिंगहान ने रिप्लाई किया, बस आती हूँ। मैं ट्री की छांव में खड़ा रहा। 9 बजे, फिर 9:30, तब गुचिंगहान की कार आई। मैं दौड़कर आगे गया। गुचिंगहान ने शीशे के पार मुझे देखा। स्टाइलिश वाइट शर्ट जिसमें चेस्ट की आउटलाइन दिख रही थी, हैंडसम फेस पर स्माइल थी, क्लीन शॉर्ट हेयर हवा में हल्के से हिल रहे थे। एक ऑरा था, फ्रेश भी वाइब्रेंट भी, जैसे सन में चल रहा था। और आसपास का सब कुछ फीका। मैं गाड़ी के पास रुका, विंडो नॉक किया। वो चिन्हान ने नजर उठाई, कार डोर खोला, बाहर निकली। हम आमने सामने थे। मेरी आंखों में उसके लिए ना लव था ना दर्द, बस एक रिलैक्स्ड खुशी। वो अलग थी जो उसने सोचा था। मैंने सिंपली कहा चलो, और मुड़कर सिविल अफेयर्स ब्यूरो की तरफ चल दिया। स्टेप्स में एक लाइटनेस थी। इस मोमेंट पर गुचिन्हान को कंफर्म हो गया, ये सच में डिवोर्स चाहता है। उसने मेरी पीठ देखी। मेमोरी में वो सीन आया जब उसे फोर्स करके शादी करवाई गई थी। 2 साल पुरानी बात, पर जैसे कल की हो। वो शादी उसके लिए एक इंसल्ट थी। उसी दिन से उसने सोचा था, एक दिन इसे छोड़ूंगी। पर उस दिन से पहले ही मैं डिवोर्स मांग रहा था। मैंने कुछ स्टेप्स चलकर देखा, वो अभी भी खड़ी थी। वापस गया, क्या हुआ? उसे देखा, चुप थी। मन में बैड फीलिंग आई। बताओ, डॉक्यूमेंट्स तो लाए हो? वो अभी भी साइलेंट। कहीं डॉक्यूमेंट्स भूल तो नहीं गए? जल्दी किसी से मंगवाओ। वो चिन्हान ने मुझे देखा, कुछ नहीं बोला। मैंने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, क्या देख रही हो? फोन करो। तब फाइनली उसने घड़ी देखी और मुंह खोला, 10 बजे मीटिंग है, डिवोर्स बाद में होगा। मैं रोकने के लिए आगे बढ़ा। आ ही गए हैं, दोबारा क्यों आना? मीटिंग थोड़ी लेट करो, काम निपटा कर जाओ। एक बार का मौका है, अगली बार कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि मुझे पता था वो चेंजी की वजह से मीटिंग्स पुश करती रही है, तो मीटिंग कोई अर्जेंट नहीं थी। पर जैसे ही मैंने ये कहा, गू चिन्हान का फेस बदल गया, जैसे मैंने कोई बड़ा जुर्म किया हो। मू चैन, तुम्हें लगता है तुम्हारी बात सबसे ज़रूरी है? हजारों एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा डिवोर्स? मैं 2 सेकंड के लिए रुका। इस डबल स्टैंडर्ड का क्या करूं? उसके लिए मीटिंग पुश होती थी, कोई बात नहीं। मेरे लिए हजारों एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी। और वैसे ये डिवोर्स सिर्फ मेरी बात नहीं, उसकी भी है। गुचिंहान ने मुझे कुछ बोलने का मौका नहीं दिया, बस डांट कर चली गई। कार का डोर पटका और निकल गई। मुझे तो गुस्सा आना चाहिए था, पर वो चली गई। मैंने वी चैट कैप्शन सोच ली थी, रात कहाँ सेलिब्रेट करूंगा वो भी प्लान था, पर डिवोर्स हुई ही नहीं। मैं गुस्से में सुपरमार्केट गया, ढेर सारे स्नैक्स खरीदे, फिर सीधे गू ग्रुप के ऑफिस पहुंच गया। गू चिन्हान मीटिंग से वापस आई तो देखा, मैं उसके ऑफिस के सोफा पर बैठा फोन पर गेम खेल रहा था। मुंह में लाओ किया और स्पाइसी स्नैक दबाया था। पूरे ऑफिस में स्पाइसी स्मेल थी। टेबल पर चिप्स, चिकन फीट, लाओटिया, वो सब जो ओरिजिनल ओनर कभी नहीं खाता था। वो चिन्हान ने डिस्गस्टेड होकर देखा, तुम यहाँ क्यों? मैंने हेड उठाए बिना कहा, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इसलिए सुबह डिवोर्स नहीं हुई, तुम फ्री होते ही चलते हैं। वो चिन्हान ने ठंडी नजर से देखा, कॉलर खींचा, जब टाइम होगा मैं बताऊंगी। मुझे लगा वो मुकर रही है। इतनी बड़ी प्रेसिडेंट डिवोर्स के लिए टाइम नहीं निकाल सकती? क्यों मुकर रही है? ओरिजिनल ओनर से इतनी नफरत थी, डिवोर्स तो रिलीफ होनी चाहिए। या फिर और टॉर्चर करना चाहती है? पहले वो चाहती थी कि मैं तड़पूं, अब जब मैं छोड़ना चाहता हूँ, शायद अब वो चाहती है कि मैं ये तड़प फील करूँ कि डिवोर्स हो नहीं रहा। मैं गुस्से से उठा, तुम डिवोर्स नहीं करना चाहती? ठीक है, 3 दिन देता हूँ। 3 दिन में नहीं गई सिविल ब्यूरो तो मैं कोर्ट में पिटिशन डालूंगा। ये रिक्वेस्ट नहीं थी, नोटिस था। अपना बैग उठाया और चला। तभी चेंजे ने डोर खोला। उसने मुझे देखा, आंखों में डर आ गया, वापस जाने लगा। मैंने तुरंत कहा, रुको, तुम सही टाइम पर आए। बुक में चेंजे का बैकग्राउंड था, ओरिजिनल फैमिली ट्रैजिक था। फादर गैम्बलिंग एडिक्ट था, मदर बीमार रहती थी, हाई स्कूल में फादर ने डेट के लिए उसे बेचने की कोशिश की। गु चिंगहान ने उसे बचाया, तब से वो उसका सहारा था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहा, गु चिंगहान ने उसे कंपनी में लॉन्च किया। वो एक हॉट स्टार बन गया। बुक का मेल लीड था, काइंड, हार्ड वर्किंग, ग्राउंडेड। जब गु चिंगहान को फोर्स मैरिज हुई, उसने अपनी फीलिंग्स दबाकर डिस्टेंस बनाए रखा। ये डबल अनरिक्वेटेड लव था, रीडर्स को बहुत पसंद आया। और ओरिजिनल ओनर हर दिन विलन था। मैंने कामली एक्सप्लेन किया, मैं बस डिवोर्स की बात करने आया था। आज उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए अभी जा रहा हूँ। एक नजर गु चिन्हान पर, एक नजर चेंजे पर, मुस्कुराया, तुम लोग बात करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। चेंजे के पास से निकला। उसने थोड़ा अवॉइड किया। नॉर्मल था, ओरिजिनल ओनर ने उसे कई बार परेशान किया था। अपनी इमेज क्लीन करने के लिए मैंने ऑफिस से बाहर निकलते हुए डोर केयरफुली बंद किया। चेंजे ने बड़ी आंखों से डोर को देखा, फिर गु चिन्हान को। गु चिन्हान की नजर बंद डोर पर टिकी थी। चेहरे पर एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन था। चेंजे ने लोकल सूवनियर्स का बैग लाया था, उसने टेबल पर रखा। तुम जी को डिवोर्स दे रही हो? बाहर मैंने स्नैक्स का बैग उठाया
और असिस्टेंट शू याओ को रोक लिया जो फाइल्स लेकर जा रही थी। प्रेसिडेंट अभी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, फाइल्स थोड़ी देर बाद लेकर जाओ। चेंजे के जाने के बाद शू याओ ने डोर देखा, मुझे देखा, कंफ्यूज्ड। चेंजे अंदर है। मैं बड़े आराम से स्नैक्स खाने लगा। खाओगी? उसने टेम्पटिंग स्नैक्स देखे, रेजिस्ट नहीं हुआ, एक पैकेट ले लिया। थैंक यू सर, मैंने धीरे से कहा। आगे से जब चेंजे आए और प्रेसिडेंट के साथ हूँ तो बिना ज़रूरत के अंदर मत जाना। बस इतना कहकर चला गया। उन दोनों को साथ लाना मेरी हेल्प थी। जितनी जल्दी वो टुगेदर आएंगे उतनी जल्दी डिवोर्स होगी। कोर्ट डिवोर्स के लिए मैरिज ब्रेकडाउन का एविडेंस चाहिए होता है। जितना पॉसिबल हो काम आसान करते जाओ। शू याओ ने स्नैक्स खाते हुए वेट किया। चेंजे के जाने के बाद फाइल्स लेकर अंदर गई। सर ने मुझे कुछ कहा। गु चिंगहान ने ऊपर देखा। सर ने कहा जब चेंजे आए तो तुम मत आना। गु चिंगहान ने एक फाइल शुयाओ की तरफ फेंकी। किसकी सैलरी आती है तुम्हें? शुयाओ ने फाइल कैच की पर रुक नहीं पाई। सर बदल नहीं गए लगते? वो आपको जलस नहीं करते बल्कि आप दोनों को साथ पुश कर रहे हैं। गु चिंगहान ने ठंडी नजर से देखा। होठों पर एक डेंजरस स्माइल थी। बड़ी फुर्सत है तुम्हें। शुयाओ तुरंत चुप होकर भाग गई। गु चिंगहान ने पेन टेबल पर पटका। स्माइल धीरे धीरे ठंडी होती गई। मैं कंपनी से निकला। दोपहर हो रही थी, सीधे कैब ली, घर आया। मामा के साथ लंच किया, फिर ऑनलाइन सर्च करके नियर बाय ड्राइविंग स्कूल का नंबर मिलाया। गैराज में इतनी कार्स थीं पर एक भी नहीं चला सकता, ये बड़ा दर्द था। ओरिजिनल ओनर को लाइसेंस था, बस मुझे ड्राइविंग सीखनी थी। ड्राइविंग स्कूल कॉल पर अपॉइंटमेंट फिक्स की। कैब से वहाँ पहुँचा। पैसे थे, बॉस ने एक अच्छे मूड वाली फीमेल इंस्ट्रक्टर को अरेंज किया, एक ऑन एक। पूरी आफ्टरनून मेहनत की, खुद को बहुत स्लो लगा पर इंस्ट्रक्टर ने एक बार भी फेस नहीं बिगाड़ा, हर बार इंकरेज किया। इमोशनल वैल्यू फुल मार्क्स। एक आफ्टरनून में काम चला सका, बस थोड़ा स्लो था। ग्रैटिट्यूड में उसे डिनर पर इनवाइट किया। गु चिंगहान इवनिंग को रेस्टोरेंट में आई। सू जिंगयाओ ने अपॉलॉजी डिनर रखी थी। अंदर जाते ही एक फेमिलियर आवाज सुनी रही। वो पास आई और सुना, मैं किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, तुम जैसी गुड लुक्स, गुड फिगर, इतनी टैलेंटेड लड़की ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर क्यों बनी? तभी पता चला वो इंस्ट्रक्टर नहीं, ड्राइविंग स्कूल ओनर की बेटी थी। माँ ने कहा था इसलिए आई थी। मुझे हंसी आ गई। हंसते हंसते कोल्ड गेज फील हुई। ऊपर देखा, गु चिंगहान थी, ब्लैक फेस के साथ खड़ी थी। कुछ बोलने से पहले उसने मेरी कलाई खींची, रेस्टोरेंट से बाहर निकाला, कार से लगाकर बोली, हम अभी डिवोर्स नहीं है। बाहर निकलकर लड़कियां ढूंढने की हिम्मत कहाँ से आती है? मैंने रिस्ट रगड़ा। ये कोई वाइल्ड गर्ल नहीं थी, नॉर्मल डिनर था। ऐसे मत बोलो। गु चिंगहान का गुस्सा और बढ़ा। नॉर्मल डिनर? मैं अंधी हूँ? मैंने ऊपर देखा। तुम्हें लगे तुम अंधी हो तो मैं क्या करूं? गु चिंगहान ने ठंडे से मेरी चिन पकड़ी। मुचन, ये 2 साल पहले नहीं है जब मैं तुम्हारी सब हरकतें इग्नोर करती थी। अब से मैं डरा नहीं, उल्टा तनकर बोला, पर लाइट्स बंद हो तो सब एक जैसे होते हैं, तुम कोई स्पेशल नहीं। गु चिंगहान का फेस काला हो गया। उसने डिस्गस्टेड होकर कहा, ट्राई करके देखो। मैंने कहा कर ही रहा था, तुमने रोका। फिर कहा फ़ोन अंदर है, मैं जाता हूँ। गु चिंगहान नहीं रोकी। मैं बैठा ही था कि फ़ोन बजा। गु चिंगहान का मैसेज था, एक वीडियो। मैंने प्ले किया। फेस पीला पड़ गया। वीडियो में ओरिजिनल ओनर ने चेंजी को किडनैप करवाया था, उसे रोड पर पुश किया था, एक्सीडेंट हुआ था, और भी कई एविडेंस थे। ये सब पुलिस को दो तो मुझे कई साल जेल हो सकती थी। पहले गु चिंगहान ने ये इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि म्यू फैमिली का डर था। अब दिखा रही है, मतलब अब डर नहीं। मैं कुछ दिन ही अच्छा जी पाया था, जेल तो बिल्कुल नहीं जाना। तभी गु चिंगहान का नेक्स्ट मैसेज आया, 2 मिनट में ऊपर आ जाओ। मन नहीं था, पर जेल से बुरा क्या होगा। वांग शाओयू ने मेरा फेस देखा, पानी दिया। ठीक हो? मैंने कहा सॉरी, थोड़ा काम आ गया, निकलना होगा, तुम खाओ। जल्दी से बिल पे किया, ऊपर प्राइवेट रूम गया। रूम में पहुंचा। सू जिंगयाओ ने मुझे देखा, आंखें वाइड। रूम की सब गर्ल्स ने विंडो से वो सीन देखा था जहां गु चिंगहान ने मुझे कार से लगाया था। उनके एंगल से लग रहा था जैसे गु चिंगहान ने डोमिनेटिंग स्टाइल में मुझे किस किया हो। फिर मैं चुपचाप चला गया था, इसे चिंगहान की फीलिंग्स नहीं चाहिए। सू जिंगयाओ ने तुरंत उठकर गु चिंगहान के बगल की सीट खाली की, नई कटलरी रखी। मैंने हंसकर सबको हेलो किया। गु चिंगहान को एक नज़र से देखा, उसके पास बैठ गया। तीनों ने ऐसे देखा जैसे ड्रामा देख रहे हो। मैंने चॉपस्टिक्स उठाए, प्लास्टिक खोला, गु चिंगहान के करीब हुआ। धीरे से पूछा, क्या चाहती हो? गु चिंगहान कोल्ड स्माइल दी। बस थोड़ा ओबीडियंट रहो। मेरा फिस्ट टाइट हो गया। ये पागल औरत टॉर्चर करने का कोई और हॉबी नहीं? मैंने फेक स्माइल से उसे खा दिया। ठीक है वाइफ, जो कहो। गु चिंगहान ने एक साइड ग्लांस मारा, एम्प्टी ग्लास रखा। मैंने तुरंत फिल किया। ड्राइविंग प्रैक्टिस से भूख लग गई थी। मैं चुपचाप खाने लगा। एक बोल खत्म हुआ। मैंने देखा सब मुझे देख रहे थे। मैंने सेकंड बोल लिया और उन्हें स्माइल किया, तुम लोगों को भी दूं? वो और कंफ्यूज हो गए। जो ओरिजिनल ओनर सिर्फ गु चिंगहान की परवाह करता था वो बाकियों को ऑफर कर रहा था। तभी गु चिंगहान ने कहा, इतना हेल्पफुल हो तो ये प्रॉन्स छील दो, मुझे पसंद है। मेरा फिस्ट और टाइट हो गया। खुद खाने के लिए भी नहीं छीलती,
पर मुझसे करवाएगी। मैंने फेक स्माइल बनाए रखी, बोल खींचा, प्रॉन्स छीलने लगा। दिमाग में प्लान सोचता रहा, इस ब्लैकमेल लूप से कैसे निकलूं। इतने सोच में खो गया कि कुछ प्रॉन्स खुद मुंह में चले गए। तीनों ने देखा, एक दूसरे को देखा। गु चिंगहान की नज़र में कुछ था अनरीडेबल। तभी मुझे कोल्ड स्टेयर फील हुई। मैं रिएक्ट किया। जो प्रॉन मेरे मुंह में जाने वाली थी वो गु चिंगहान के मुंह में ठूंस दी। टेस्ट किया, सेफ है, पॉइजन नहीं। गु चिंगहान को फोर्स फीड हो गया था। वो च्यू करने लगी। उसकी कोल्ड गेज थोड़ी सॉफ्ट हुई। पहले वो मेरा दिया खाना देखकर प्लेट हटा देती थी। आज मैंने डायरेक्टली माउथ में दिया और उसने खाया। जू जिंगयाओ ने वाइन उठाकर कहा, तुम दोनों सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट कराते हो। सू जिंगयाओ ने अग्री किया। मेरे मन में गुस्सा था पर फोर्स्ड स्माइल था। जू जिंगयाओ ने प्लेफुली कहा, ये इतनी टफ है, कोई और क्यों नहीं ढूंढते। मैंने और प्रॉन्स गु चिंगहान को दिए। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुश्किल है पर है तो ब्यूटीफुल, मुझे यही पसंद है। गु चिंगहान ने मेरा झूठ बोलता फेस देखा। ऊपर से स्माइल था पर दांत पिसने वाले थे। पर उसकी कोल्ड आइज में एक फेंट स्माइल आ गई। मैं मन में बोला, पागल। डिनर के बाद बाहर आया। मैं घर जाना चाहता था। गु चिंगहान ने कार कीज फेंके, तुम चलाओ। वो ड्रिंक कर चुकी थी। ओरिजिनल ओनर को ड्राइविंग आती थी, मना नहीं कर सका। गु चिंगहान बैक सीट में बैठी। मैंने ब्रेथ ली, ड्राइविंग सीट पर बैठा। नई कार, रात का टाइम, मैं नर्वस था, बहुत स्लोली चला रहा था। गु चिंगहान ने देखा, और स्लो हो सकते हो। मेरे हाथ पसीने से भीग रहे थे। साफ फोकस ड्राइविंग पर था। मुझसे बात मत करो। गुचिंगहान का फेस डार्क हो गया। मूचैन, अपनी पोजीशन याद है। अगले ही सेकंड कार तेज हो गई, जैसे रॉकेट छूट गया। कार तेज होती देख मेरा माइंड ब्लैंक हो गया। गुचिंगहान ने देखा, सामने कार थी, मैं स्लो नहीं हो रहा था। उसका फेस काला हो गया। मूचैन, ब्रेक लगाओ, पागल हो गए। मैं ब्रेक ही लगा रहा हूँ। मुझे सडनली रियलाइज हुआ, एक्सेलरेटर दबा रखा था ब्रेक समझकर। तुरंत सही पेडल प्रेस किया, पर थोड़ा लेट था। एक जोर की आवाज और सब क्वाइट। मेरी नेक और हेड में पेन था। गु चिंगहान की आवाज आई दांतों के बीच से, मुंह चैन। मैंने पलट कर देखा। मैं ठीक चला रहा था, तुमने बात की। गु चिंगहान ब्लैक फेस के साथ बोली, तो मेरी गलती। मैंने ओपनली कहा, हाँ, तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं इतना नर्वस हो जाता हूँ कि ब्रेक और एक्सेलरेटर भी भूल जाता हूँ। चेहरे पर जरा भी गिल्ट नहीं था। बात खत्म की, डोर खोला और उतर गया। गु चिंगहान ने फ्रस्ट्रेटेड होकर फ़ोन निकाला, शुयाओ को कॉल किया। उधर मैं नेक रगड़ते हुए झुककर सामने वाली कार के ड्राइवर से बात कर रहा था, माफ़ी मांग रहा था। यह एटीट्यूड ओरिजिनल ओनर से बिल्कुल अलग था। उसने पहले कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी थी। कार एक्सीडेंट्स में भी ड्राइवर को बुलाकर छोड़ देता था। सामने वाली कार से एक गर्ल उतरी, फॉरहेड पर ब्रूज था। उसके अदरवाइज फ्लॉलेस चेहरे पर एक मार्क था। मुझे और गिल्टी फील हुआ। ये थी लियो रुयान, चन जे की मूवी की को स्टार। बुक में एक सनशाइन गर्ल जो स्क्रीन पर हमेशा स्माइल करती थी, पर पीछे एक अब्यूजिव फैमिली थी जो उसे टूल की तरह यूज़ करती थी। उन्होंने उसके ड्रीम्स तोड़े, उसे फोर्स किया। लॉन्ग टर्म डिप्रेशन के बाद वो खुद चली गई। जब मैंने बुक में उसका पार्ट पढ़ा था, बहुत रोया था। उसमें खुद को देखा था। लियू रुयान ने अपनी कार देखी, फिर ऊपर देखा। आंखों में एक फेंट स्माइल था। भाई रेड लाइट पर खड़े थे और आसमान से गिरे। मेरे मन में जो गिल्ट था वो उसकी आंखों देखकर और बढ़ा। बहुत सॉरी। कार रिपेयर, चेकअप फी, सैब मेन दूंगा। जो भी मेंटल स्ट्रेस हुआ, कॉम्पेंसेशन भी। लोग पहली नज़र में उसे देखकर यूजुअली चौंक जाते थे। लियू रियान पहली बार किसी को इतनी केयर से देखते हुए देख रही थी, जैसे उसकी आंखें उसके अंदर का दर्द पढ़ सकती हो। वो थोड़ी रुक गई। उसी मोमेंट में मैंने फ़ोन निकाला, अपना कॉन्टैक्ट दो, बाद में कॉम्पेंसेशन बात आसान होगी। लियू रुयान को कार की कोई चिंता नहीं थी, कॉम्पेंसेशन भी नहीं चाहिए था। पर मेरी उस नज़र ने उसे रोक लिया। उसने मेरा फ़ोन लेकर खुद नंबर ऐड किया, कॉल करके कंफर्म किया और फ़ोन वापस दिया। भाई, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने फ़ोन रखा, मुस्कुराया। फेमस स्टार लियू रुयन, भला कैसे नहीं पहचानूंगा, मैं तो तुम्हारा फ़ैन हूँ। ऑटोग्राफ मिलेगा? लियू रुयान ने मुझे देखा। मेरी आंखों में फैंस वाला एक्साइटमेंट नहीं था। जब उसने मना किया, मैं आगे बढ़ा। ऑटोग्राफ नहीं देते तो एक हग तो दो। लियू रुयान वहीं रुक गई। ये हग फैंस जैसा एक्साइटेड नहीं था, शांत था, जैसे कोई कन्फेस कर रहा हो या कंफर्ट दे रहा हो। मैंने धीरे से कहा, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। तुम्हारी स्ट्रेंथ ने बहुत लोगों को आगे बढ़ने की हिम्मत दी है। उम्मीद है एक दिन कोई तुम्हारे लिए भी वैसे ही खड़ा हो। गुचिंगहान कार में बैठी ये सब देखती रही। मैं किसी लड़की को हक कर रहा था। वो ब्लैक फेस लेकर नीचे आई, मुझे खींच कर अलग किया। शू याओ भी रश में पहुंच गई। गुचिंगहान ने कार कीज ले ली और मुझे खींचते हुए चली। लियू रुयान पीछे खड़ी थी। मेरी बातें दिमाग में घूम रही थी। मैंने हाथ हिलाया। वार्म लाइट्स में मेरी स्माइल जैसे मार्च में खिला फूल, जून की ठंडी हवा। एक पल में सब जैसे फ्रीज हो गया। गुचिंगहान ने मुझे कार से लगाया।
मेरे सामने दूसरी लड़कियों को मनाने की हिम्मत बढ़ती जा रही है। मैं उसके करीब हुआ, हाथ उसकी कमर पर रखा। मेरी जान तुम्हारे हाथ में है, तुम मना करो तो कुछ कर नहीं सकता। अभी बस यही सोच रहा हूँ कि तुम्हें कैसे मनाऊं। चाहो तो रात को तुम्हारे पास रह सकता हूँ। मैं और आगे झुका। अगले सेकंड गु चिंगहान को डिस्गस्टेड फीलिंग आ गई। उसने मुझे कार में ठेल दिया। जो मुझे टच भी नहीं कर सकती, वो मुझे क्या थ्रेट करेगी। मैं सडनली रिलैक्स हो गया। रास्ते में वेन यूतोंग का कॉल आया। इतनी रात हो गई, आए नहीं। मैं उन्हें वरी नहीं कराना चाहता था, पर अभी डिवोर्स नहीं हुई, गु चिंगहान की थ्रेट भी थी। रोज घर नहीं रह सकता। आज नहीं आऊंगा। गु चिंगहान ने माफी मांगी। उसे एक चांस दे रहा हूँ। गु चिंगहान ने मिरर से मुझे देखा। हंसी आ गई गुस्से में। वेन यूतोंग को सरप्राइज नहीं हुआ, पर थोड़ा दुख जरूर हुआ। तो कल उसे घर खाने पर ले आना। मैंने गु चिंगहान को देखा। टेम्परली हाँ कह दी, ठीक है मामा, तुम और पापा जल्दी सो जाओ। कॉल एंड होते ही गु चिंगहान बोली माफी। मैंने क्या माफी मांगी, पापा मामा को बहाना था, तुम्हारी कोई गलती नहीं, सब मेरी है। मैंने सोचा ये एक्टिंग मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन देती है और मेरा काम भी आसान होता है। पर गु चिंगहान ने और डिमांड की, तुम पहले छोटे छोटे लव लेटर्स लिखते थे ना वी चैट पर, आज रात 300 वर्ड्स का एक लिखो। पहले ओरिजिनल ओनर रोज लिखता था, वो ब्लॉक करके नहीं देखती थी। अब मैंने डिलीट कर दिए तो वो फोर्स कर रही है। टिपिकल डिक्टेटर बिहेवियर। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है लिखूंगा। घर आकर तुरंत रूम में गया। बाय निंगबिंग को मैसेज किया। गु चिंगहान को बीट करने की या उन्हें एक्वायर करने की कितनी पॉसिबिलिटी है। 2 साल में गु चिंगहान ने अपनी कंपनी को टॉप पर पहुंचाया था। जरूर कुछ हिडन डीलिंग्स होंगी, पर वो स्टोरी की फीमेल लीड है, उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था। अगर मैं उसकी थ्रेट से फ्री होना चाहता हूं तो मुझे उससे एक स्टेप आगे होना होगा। मैं एक नया एंगल लाऊंगा। बाय निंगबिंग का वीडियो कॉल आया। चेहरे पर स्माइल थी। फिर रियलाइज किया कि मैं अपने घर नहीं हूं। आईब्रो रेज किया, तुम फिर गु फैमिली में हो। मैंने डायरेक्टली गु चिंगहान की वीडियो थ्रेट वाली बात बताई। बाय निंगबिंग सीरियस हो गया। वीडियो भेजो। मैंने सेंड किया। वो चुप रहा। लगता है फैमिली को नहीं पता था। गु चिंगहान ने कंपनी के लिए ये सब क्वाइटली हैंडल किया था और अब यही लेवरेज बन गया है, इसीलिए इसे बीट करना जरूरी है। मैंने स्क्रीन पर उसे देखते हुए कहा, मूव फैमिली के अंडर एंटरटेनमेंट डिवीजन है ना, उसकी सारी डिटेल्स भेजो। इसलिए एक बढ़िया मनी मेकिंग आइडिया है। फोन पर डिटेल्स मुश्किल है, कल मिलकर बताता हूँ। एक साइड जॉब राइटर की तरह मैंने शॉर्ट ड्रामास का वर्ल्ड देखा था। कुछ शॉर्ट ड्रामास जिनका बजट कुछ लैक्स था, उनकी डेली अर्निंग्स करोड़ों में थी। बड़े बजट फिल्म्स को भी पीछे छोड़ दिया। शॉर्ट ड्रामास बनाने में भी कम टाइम लगता है, 1 महीने में कई बन जाती हैं। स्टोरी लाइन सिंपल होती है। हैंडसम हीरो, प्रिटी हेरोइन, एंटरटेनिंग प्लॉट। क्रिटिक्स इसे ट्रैश बोलते हैं, पर लोग देखते हैं, एक एपिसोड छोड़ते नहीं। शॉर्ट वीडियो का एरा शुरू हो रहा था। इस नॉवेल की दुनिया में शॉर्ट वीडियोस अभी अभी पॉपुलर हुए थे। शॉर्ट ड्रामास अभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अभी ट्रेडिशनल थी। अगर मैं अभी सारी पॉपुलर शॉर्ट ड्रामा कॉन्सेप्ट्स एक साथ लॉन्च कर दूं, कोई कंपटीशन नहीं होगा। कॉल एंड किया, बात किया, स्क्रिप्ट लिखने बैठ गया। तभी गु चिंगहान का मैसेज आया, 300 वर्ड्स इतने मुश्किल हैं, 500 कर दूं। देर हो गई थी। ये पागल औरत सो नहीं रही थी। मैंने जल्दी से एक वी चैट पोस्ट लिखी, सिर्फ उसे विजिबल लिखा। तुम्हारी याद में रात गुजरती है। तुम्हारे वो ठंडे होंठ सच में उतने ही मीठे हैं जितना मैं सोचता हूँ। तुम्हारा वो बदन जो हमेशा ढका रहता है, क्या उतना ही सॉफ्ट है। गु चिंगहान को शौक लगा, इतना शेमलेस। उसका फेस लाल हुआ, फिर काला। पर जल्दी ही समझ आई, कोई रिएक्शन नहीं था पोस्ट पर। पहले ओरिजिनल ओनर की पोस्ट्स पर तुरंत लाइक्स आते थे। ये क्लियरली उसे प्रोवोक करने के लिए लिखा था। उसने रिप्लाई किया, अच्छा लिखा, आगे से रोज लिखना। ये देखकर मैं और नहीं सोया। स्क्रिप्ट लिखता रहा, 2 स्टोरी लाइन्स, हर एक के 300 प्लस एपिसोड्स। सुबह 5 बज गए। थककर फाइल सेव की, लॉक किया और बेड पर गिर गया। गु चिंगहान सुबह उठी, टेबल पर ब्रेकफास्ट नहीं था। नीचे कोई आवाज़ नहीं। मेरे रूम का हैंडल घुमाया, लॉक्ड। दरवाज़ा खटखटाया। मैं नींद में था। कुछ और देर ट्राई किया, रुकने वाले नहीं थे। आंखें खोली, खींच कर उठा, डोर खोला। क्या है इस वक्त। मैं लूज पिजामा में था, बाल बिखरे थे, आंखें हाफ ओपन, हाफ रहा था। एक टायर्ड लेजीनेस थी जो समहाउ अट्रैक्टिव लग रही थी। गु चिंगहान ने मुझे देखा, फिर डायरेक्टली पूछा, ब्रेकफास्ट तुमने इसीलिए नॉक किया। मैं कोई टिफिन सर्विस नहीं हूँ। गुस्से में नींद उड़ गई। मैं आगे बढ़ा और उसे झट से हक कर लिया, डिस्गस्टिंग करने के लिए। ब्रेकफास्ट नहीं तो मुझे खा लो। एक फेंट स्मेल उसके पास आई, शैम्पू और बॉडी वॉश की, कोई शार्प परफ्यूम नहीं। गु चिंगहान थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड हुई, पर जल्दी ही वो फेमिलियर रिपल्शन आई। उसने मुझे पुश किया, ठंडे से बोली, करोगे नहीं। मैंने दांत पिसे, अभी जाता हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता था। फ्रिज देखा, बस नूडल्स और कुछ एग्स थे। बॉयल करके बोल बनाया। जब लेकर गया वो जा चुकी थी। खुद खाया, वापस सोने चला। तभी वो चिंगहान का मैसेज बन जाए तो ऑफिस डिलीवर करो। यह औरत टॉर्चर करने में एक्सपर्ट है। दांत पिसे, कपड़े पहने, लैपटॉप बैग उठाया। जाते वक्त ही टेबल पर वो कार्ड देखा जो उसने डिवोर्स पेपर्स पर छोड़ा था। उठाकर बैग में रखा। ब्रेकफास्ट बाहर से खरीदा।
गू ग्रुप पहुंचा। गू चिन्हान मीटिंग में थी। बॉक्स उसके टेबल पर रख दिया और निकल गया। बाई निंगबिंग ने स्क्रिप्ट के पहले पेजेस पढ़े। फेस पर डिसबिलीफ था। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। मैंने स्माइल किया। मैं इन्हें शॉर्ट ड्रामाज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैंने शॉर्ट वीडियोस और शॉर्ट ड्रामास का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताई। शॉर्ट वीडियोस का यूजर बेस करोड़ों था, आगे और बढ़ेगा। बाई निंगबिंग मुझे देख रहा था, आंखों में एक लाइट थी, स्माइल थी। स्क्रिप्ट देखकर उसके मन में एक सेकंड के लिए आया, क्या ये मुचेन किसी और का बॉडी यूज कर रहा है? ये फेमिलियर लेजीनेस और स्टबर्ननेस कहाँ गई? गुचिंगहान के बाद से ये फैमिली को इग्नोर करता था। अगर सोल नहीं बदला होता तो इतना बड़ा चेंज कैसे? मैंने उसे देखकर पेन उठाया और उसके फोरहेड पर लगाया। कहाँ खो गए? ऑनेस्टली ये फेस देखकर कोई भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाए। बाय निंगबिंग ने कंपोज रहते हुए कहा, कॉस्ट कम है, ट्राई कर सकते हैं। तुम्हारा आइडिया है तो तुम ही हैंडल करो। मैंने तुरंत हाँ कर दी। स्क्रिप्ट्स भेजता हूँ डायरेक्टर को। तुम कास्टिंग डिपार्टमेंट को रेडी करो, मैं थोड़ी देर में कास्ट देखने जाऊंगा। साथ चलो? नहीं, तुम अपना काम करो, जरूरत होगी तो बताऊंगा। बात खत्म करके चला। 2 स्टेप्स चले, कुछ याद आया, मुड़ा। बाय निंगबिंग मुझे ही देख रहा था। मैंने इग्नोर किया। एक और बात, लिू रुयान को साइन करना चाहता हूँ। बाय निंगबिंग ने अजीब नजर से देखा। अचानक उसे क्यों? वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का रेयर टैलेंट है, फ्यूचर में बड़ी होगी, पर उसके फादर ही उसके मैनेजर हैं। कंपनी में साइन करवाना मुश्किल है। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करो, मैं उसके फादर से बात करूंगा। बाय निंगबिंग ने मुझे कॉन्फिडेंट देखा, एक सेकंड के लिए दूर हो गया। कंपनी से निकला, कास्टिंग देखने जाने वाला था, तभी गु चिंगहान का मैसेज आया, लंच अगर फिर से डिलीवरी हुई तो ट्रेंडिंग पर आ जाओगे। मैंने दांत पिसे, मॉल गया, गु चिंगहान का कार्ड यूज करके ओरिजिनल ओनर के पेरेंट्स के लिए गिफ्ट्स खरीदे। 10 लाख से ऊपर खर्च किया। फिर मू फैमिली गया, लंच का प्लान था। वेन यूतोंग ने मुझे खुशी खुशी वापस देखा। गिफ्ट्स देखकर उनका फेस और खिल गया। एक्सक्यूज बनाया, वो बिजी थी। वेन यूतोंग ने ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा, पर वो बैग जो मैं दिया उसे लेफ्ट राइट अप डाउन सब तरफ से देखती रही। घर के लोगों ने तारीफ की, मैम ये बैग बहुत खूबसूरत है, आपकी आउटफिट से मैच करती है। वेन यूतोंग ने खड़े होकर बैग उठाया, चन ने दिलाई। अच्छी है ना? आज आफ्टरनून टी पर यही ले जाऊंगी। मुझे नहीं पता था वो इतनी खुश होंगी। मेरे पेरेंट्स के लिए मैं कुछ भी लाता, वो नज़रअंदाज करते, दूसरों के बच्चों की तारीफ करते। अमीर घरों की मामा को सब मिलता है, वो केयर नहीं करती होंगी। ये मेरी गलती थी। खाना खाने के बाद लियू माँ से बचा हुआ खाना पैक करवाया गु चिन्हान के लिए। लियू माँ ने हैरान होकर देखा, सर ये लेफ्ट ओवर है, नया बना दूं? नहीं, यही ठीक है। लियू माँ पैक करते करते मुझे देखती रही। पहले तो मैं गु चिंगहान के लिए पहले से बेस्ट हिस्सा अलग रखता था, आज लेफ्ट ओवर भेज रहा हूँ। लियू माँ ने टॉपिक बदला, आपको पता है मैम पहली बार इतनी एक्साइटेड होकर आफ्टरनून टी पर जा रही हैं। सच में? पहले खुश नहीं रहती थी? लियू माँ ने साई लिया। रिच लेडीज की टी गैदरिंग में सब एक दूसरे की तुलना करती हैं, बेटा कैसा, बहू कैसी। ओरिजिनल ओनर जॉब नहीं करता था, गु चिंगहान को फोर्स मैरिज से लाया था। मैम के पास शेयर करने को कुछ नहीं था, बस सुनती रहती थी। आज बेटे ने बैग दिलाई तो उन्हें भी कुछ दिखाने को मिला। मुझे बुक याद आई, म्यू फैमिली बर्बाद होने के बाद वो सारी रिच लेडीज जिनसे वेन यूतोंग टी करती थी, उन्होंने टॉन्ट किया था। मैं वेन यूतोंग के पास गया, मामा चलो मैं तुम्हें आउटफिट में हेल्प करूं। वेन यूतोंग और खुश हो गई। मैंने उन्हें एक स्टाइलिश कॉम्बिनेशन सजेस्ट किया, इस नॉवल वर्ल्ड से थोड़ा अहेड ऑफ टाइम। जब गू ग्रुप पहुंचा, दोपहर के 1 बज चुके थे। शुयाओ को थर्मोस थमाया, ये प्रेसिडेंट का लंच है। गु चिंगहान ने 5वीं बार टाइम देखा था। तभी शुयाओ चेयरफुली थर्मोस लेकर आई। सर ने खाना भेजा। गु चिंगहान का फेस 1 डिग्री ठंडा हो गया। कहाँ है? चले गए। शुयाओ खुद कई दिन से डिलीवरी खा रही थी, सर का बनाया याद आ रहा था। उसने थर्मस ले जाना चाहा। रुको, शुयाओ कंफ्यूज्ड, तुम खाती थी इसे? शुयाओ को वाइब सेंस हुई, चुप हो गई। थर्मस रख दिया और भागी। गु चिंगहान ने लूजन टाई किया, चेयर पर लीन की, थर्मस को देखती रही। फिर फोन उठाया। मैं तभी कार में बैठा था, उसका कॉल आया, एक कॉफ़ी लाओ, वानवा स्ट्रीट वाली शॉप से। मैंने दांत पिसे। तुम्हारा असिस्टेंट मर गया? गु चिंगहान ने ऑब्वियसली कहा, यह छोटा काम असिस्टेंट के लिए वेस्ट होगा, तुम परफेक्ट हो इसके लिए। मैंने फ़ोन काटा। फिर भी कास्टिंग कंपनी के बाद कॉफ़ी लेने गया। उधर कास्टिंग कंपनी में मू फैमिली का बिग शॉट आ रहा है। हमेशा गु चिंगहान के पीछे रहता था, कंपनी की कोई केयर नहीं थी। अचानक क्यों? एक ने जोक किया, गु चिंगहान से इग्नोर होते होते कोई छोटी लड़की ढूंढने आया होगा। एक ने ऐड किया, नॉर्मली कास्टिंग तो डायरेक्टर अरेंज करता है, पहले स्क्रिप्ट आती है फिर ऑडिशन। ये डायरेक्टली आकर कास्ट क्यों देख रहा है? एक नई गर्ल ने इसे डिफेंड किया। दूसरी बोली, तुम नाइव हो, अगर लड़की ही ढूंढनी थी तो बॉयज़ को क्यों बुलाया? बातें चल ही रही थी कि डायरेक्टर के साथ मैं अंदर आ गया। सब चुप। डायरेक्टर ने इंट्रोड्यूस किया। मैंने सबको एक एक करके देखा। एक लड़की के पास गया, आर्म चेक किया, कॉलर बोन भी नहीं है, बॉडी बनानी होगी। शाओ चेंग्योए का फेस रेड हो गया। मैंने नेक्स्ट लड़की की कमर देखी, थोड़ा एक्स्ट्रा है, रिड्यूस करना होगा। एक ने पूछा, एक्टिंग में बॉडी मैटर करती है? मैंने सीरियसली कहा, डिपेंड्स ऑन रोल, बैकग्राउंड एक्स्ट्रा के लिए नहीं,
पर अगर आइडल ड्रामा फीमेल लीड चाहिए, लुक्स और बॉडी दोनों इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट ड्रामाज में बजट कम होता है, कोई एस्टैब्लिश स्टार नहीं आएगा। न्यू फेसेस पर ऑडियंस को लुक्स चाहिए, नहीं तो वो क्यों देखेंगे। मेल और फीमेल लीड दोनों अट्रैक्टिव होने चाहिए। सबको देखने के बाद मैंने फॉर्मली बताया कुछ शॉर्ट ड्रामास बना रहा हूँ, ये ट्रेडिशनल 40 MINUT एपिसोड्स में ही होंगी। शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट, 1-2 मिनट पर एपिसोड। अभी तक एक्सप्लेन कर ही रहा था कि गू चीहान का मैसेज आया, कॉफ़ी में इतना टाइम, अब्रॉड से मांगा रहे हो। मैंने रिप्लाई किया, ट्रैफिक है, आधा घंटा और। मुड़कर बोला, एक ड्रामा की शूटिंग साथ 1-2 दिन, पे पर रोल पर डे 600 से 10,000 तक। एक्टिंग प्रैक्टिस करनी है तो डायरेक्टर से रजिस्ट्रेशन करो। मैसेज सेंड किया, इंस्ट्रक्शंस दिए और जल्दी से निकल गया। एक गर्ल ने पूछा, जाओगी? दूसरी ने लाफ किया। एक वीक में एक ड्रामा, 1 MINUT एपिसोड्स, न्यू फेसेस, ऐसा होता है कहीं? एक ने एनालाइज किया, देखो कैसे सबको एक एक करके देखा था, क्लियरली इन्हीं के लिए आया था। दूसरी ने जोक किया, जाननिंग, उसे तेरा फेस पसंद आया था, जल्दी वेट लूज कर। जब मैं ऑफिस बिल्डिंग के बाहर पहुंचा, डिलीवरी गाय वहीं खड़ा था। कॉफ़ी ली, टिप दिया, ऊपर भागा। ऑफिस का डोर खोला, बू चिंघन की ठंडी नजर आई। मैंने स्माइल बनाए रखी, कॉफ़ी दी, सॉरी प्रेसिडेंट को वेट करवाया। माथे पर हल्का पसीना था, सांस थोड़ी तेज थी। बू चिंघान ने कॉफ़ी देखा, पॉइजन तो नहीं डाला। अगले ही सेकंड मैंने खुद एक सिप ली, स्माइल करते हुए। प्रेसिडेंट, अब तसल्ली? बू चिंघान का फेस थोड़ा और डार्क हुआ। मुझे देखा, फिर कॉफ़ी को देखा। मैं डेस्क के अराउंड उसके पास आया, एक फ्लर्टी स्माइल के साथ। प्रेसिडेंट, कुछ और चाहिए? हग या किस? गुचिन्हन ने चेयर रोल करके दूर की, ठंडी नज़र। मैंने उसकी रिएक्शन देखी, क्लियरली रिपल्स्ड। रोकने का मौका नहीं मिला। उसने कहा, आज घर कुछ दोस्त आ रहे हैं, डिनर तैयार करके रखो। सुबह डिलीवरी, दोपहर लेफ्ट ओवर। मैं ऑब्वियसली खाना बनाने से बच रहा था, पर वो बनवा कर ही रहेगी। मैंने स्माइल बनाए रखी। कितने लोग? चाइनीज़ या वेस्टर्न? 5-6 लोग, तुम डिसाइड करो। मैं मुड़ा, स्माइल हटाई। ये पागल औरत हर वक्त मुझे ही टारगेट करती है। मुझे उसका ध्यान चैन जे पर मूव करना होगा, तभी जल्दी डिवोर्स होगी। वो चिंगान ने मुझे जाते देखा, थोड़ा रिलैक्स हुई, कॉलर लूज किया और टेबल से कॉफ़ी उठाकर ऑटोमेटिकली एक सिप ले ली। फिर रियलाइज़ किया ये वही कप था जिससे मैंने पिया था। उसका फेस तुरंत डार्क हो गया। कॉफ़ी को दूर रख दिया, पर पूरी आफ्टरनून जब भी उसकी नज़र उस कप पर पड़ती, वो आदमी याद आ जाता। आखिर कप ट्रैश में फेंक दिया। घर में म्यूजिक बज रहा था। वो चिंगान अंदर आई, मेरी आवाज़ नहीं थी। किचन से खाने की स्मेल आ रही थी। किचन डोर पर पहुंची, 2 वुमेन खाना बना रही थीं। एक ने डिश टेस्ट करवाई। मैंने कहा, अमेजिंग, तुम इतनी ब्यूटीफुल और फिट हो, बिल्कुल नहीं लगता शेफ हो, मॉडल तो बन ही सकती थी। वो बोली, सर मैं क्या लगती हूँ आपको, मॉडल बनना चाहिए था। बात करते करते एक शार्प फीलिंग हुई पीठ पर। मुड़ा, गु चिंगन ब्लैक फेस के साथ खड़ी थी। मैंने खाना बनाने को कहा था, 2 लड़कियां ले आए, इतना एंजॉय करना है तो और बुलाऊं। उसने फ़ोन निकाला। मैंने हाथ पकड़ा, अरे ये सब एंजॉय नहीं है, मेरी कुकिंग अच्छी नहीं है, तुम्हारे दोस्तों के सामने एम्बैरेस नहीं करना था, इसलिए प्रोफेशनल शेफ्स बुलाए। अगर घर में ही लेडी लानी होती तो यहाँ क्यों लाता। तभी डोरबेल बजी। गुचिंघान ने वार्निंग लुक देकर हाथ छोड़ा। मैं डोर खोलने गया। जब वापस आया, गुचिंघान का फ़ोन बज रहा था। उसने निकाला, चंजे का कॉल था। मैं उत्सुकता से सुनने लगा। चंजे घर पर था, एक कुरियर आया था, फ्लावर्स और एक पार्सल। उसने खोला, एक ब्रांड न्यू सूट था और एक कार्ड था जिस पर लिखा था, अजय मैं तुमसे प्यार करता हूँ, रोज सपने में देखता हूँ, ये सूट तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। चैनजे को क्रीप फील हुई, जैसे कोई उसे स्टॉक कर रहा हो। वो चिंहान को कॉल किया, चिंहान जी क्या तुम आ सकती हो? मुझे लगता है कोई स्टॉकर है। स्टॉकर सुनकर मैं बेरली अपनी हंसी रोक पाया। मैंने देखा बुचिन्हान कॉल एंड करके निकलने की तैयारी में थी। गेस्ट आए, सब गिफ्ट्स लेकर। सू जिंगयाओ ने एक फैंसी होटल कार्ड निकाला। जो जिंगयाओ ने एक मिस्टीरियस बैग, गर्ल्स के बीच टेस्टेड और अप्रूव्ड। गु चिन्हान ने वो आइटम्स देखे, एक से एक absurd। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। मैंने डिशेस लेकर आते हुए सुना। तुरंत केयरिंग अंदाज में कहा, काम हो तो जाओ, मैं गेस्ट को एंटरटेन कर लूंगा। खाली हाथ सू जिंगयाओ के हाथ में डिश थमा दी। गिफ्ट्स ले लिए। गु चिन्हान ने मुझे गेस्ट को भेजते देखा, फिर उन लेडीज को देखा। उसने मेरी कलाई पकड़ी, तुम भी साथ चलो। गेस्ट हैरान। मैंने कहा, मैं साथ आना ठीक नहीं लगता, और घर में गेस्ट्स हैं, मैं ये इसलिए नहीं जाना चाहता था, ये मेरी ही प्लानिंग थी। उन दोनों के लिए फेक स्टॉकर बनाया था ताकि चेनजे और गु चिंहान टुगेदर आएं, फीलिंग्स प्रोग्रेस करें। अगर मैं साथ गया तो सब बर्बाद। गु चिंहान ने गेस्ट्स को बस इतना कहा, तुम लोग आराम से, और मुझे खींच कर ले गई, इतना फास्ट कि मैं सामान रखने का मौका भी नहीं मिला। कार में बैठकर देखा वो इंटीमेट होटल कार्ड, वो आइटम्स। मेरा फेस रेड हो गया। जल्दी से सब गु चिंहान की तरफ पुश किया। ये आज रात तुम्हारे काम आएंगे। गु चिंहान ने एक नज़र डाली, सब बैक सीट में फेंक दिए। कार स्टार्ट की। मेरा फ़ोन भी नहीं था।
मैंने सोचा था कार में बैठकर गुचिंगहान को चेन्जे के पास छोड़ दूंगा, पर वो कार कीज लेकर उतर गई। मैं कार में रह गया। उसने पीछे देखा भी नहीं, सीधे अंदर चली गई। चेन्जे घबराहट में था। गुचिंगहान को देखते ही राहत मिली। कार्ड और घटना बताई। जाने कब से जब भी कुछ होता, उसका पहला ख्याल गुचिंगहान होती थी। उसके होने से डर नहीं लगता था, पर वो शादीशुदा थी। उसने अपनी फीलिंग्स को जबरदस्ती दबाए रखा था। गू चिन्हान की तरफ से भी वो ओरिजिनल ओनर से दूरी रखती थी। दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। जब मैंने डिवोर्स की बात कही थी, उसके मन में दबी फीलिंग्स ने पहली बार सांस ली थी। कुरियर पर सिर्फ चेन्जे का एड्रेस था, कोई सेंडर नहीं। गू चिन्हान ने सीसीटीवी चेक करवाया, कुरियर ट्रेस करने का ऑर्डर दिया, फिर फोन रखकर उसकी तरफ देखा। मामला सुलझने से पहले यहाँ रहना ठीक नहीं। मैंने देखा वो दोनों कितने रूखे सूखे तरीके से बात कर रहे थे। न कोई नजर, न कोई टच, कुछ भी नहीं। मेरा दिल बैठ गया। अरे, छोटी सी क्यूट लड़की को गले नहीं लगाएगी? बड़े बॉस का प्यार भरा दिलासा कहाँ गया? किस कहाँ गई? वो इंटीमेट सीन कहाँ गया? यार, कब तक रोकोगी खुद को? कोई भी शर्मा जाए। मैं बोर होकर सामने रखे पौधे की पत्तियां मसल रही थी। उन दोनों को देखा तो कुछ असर नहीं हुआ, बस गुस्सा और बढ़ गया। जब होश आया तो हाथ में पूरा पौधा था, जड़ समेत उखड़ा हुआ। उसी वक्त चैन जेब बाहर आया। उसे लगा मैंने गलतफहमी में गुस्सा किया। चैन भाई, मैंने झट से पौधा नीचे रखा और शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ उससे पहले सफाई दी। सॉरी, बस वेट करते करते बोर हो गई थी, ज़रा ज़्यादा जोर लग गया। कल मैं नया लगा दूंगी। गुचिंहान मुझे एक अजीब नज़र से देखा। चैन जे ने जोर जोर से हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। वो उन दोनों की क्लोजनेस में खल नहीं डालना चाहता था, इसलिए आगे निकल गया। चैन भाई को गलतफहमी हो गई क्या? गुचिन्हान की नज़र उस जाती हुई फिगर पर थी। छोड़ो उसे। मैं जल्दी से वापस गाड़ी में बैठ गई, पीछे की सीट पर। चंजे को फ्रंट सीट दे दी। चंजे को वहां बैठना ठीक नहीं लग रहा था। वो पीछे आना चाहता था, पर मैंने मना किया। वो अनकंफर्टेबल होते हुए फ्रंट में बैठ गया। कुछ बोलना चाहा, पर मुझे देखा तो चुप रहा। फिर उसकी नज़र गू चिन्हान पर गई तो देखा कि वो रियर व्यू मिरर में मुझे देख रहा था। उसने डिवोर्स वाली बात पूछी। गू चिन्हान ने टाल दी। अभी उसे लगा मैं चुपके से आई थी, पर वो उसी की गाड़ी में आई थी। क्या वो डर रहा था कि मैं उनके रिश्ते को गलत समझूंगी? उसका दिल एकदम घबरा गया। लगा जैसे कुछ हाथ से फिसल रहा है। गू चिन्हान ने गाड़ी स्टार्ट की और एक नज़र डाली। खाना खाया? नहीं। बस इतनी बातचीत के बाद पूरी गाड़ी में अजीब सी चुप्पी छा गई। मैंने कई बार चोरी से देखा, पर इन दोनों में कोई खास इंटरेक्शन नहीं दिखा। मेरा दिल हो रहा था कि इनविजिबल हो जाऊं और इन्हें मैनरली करीब कर दूं। सूजिंग याओ हम सबको देख रही थी। तुम्हें क्या लगता है, चिंहान का मतलब क्या है? उसे किसी और की पड़ी नहीं है अब। उसने कोई काम निकाला और मुचन को भी साथ ले गई, और क्या मतलब होगा? डर है कि तुम उसके पति पर नजर डालोगी? सॉन्ग चिंगन ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा। मुझे लगता है वो दोनों वापस नहीं आएंगे। हम निकल लें। सुजिंगा ने मुंह बिचकाया। मैं गिफ्ट दे चुकी हूँ, निकलूंगी क्यों? मैं तो यहीं रहूंगी और खा पी कर ही जाऊंगी। अभी सुजिंगा ने सबसे महंगी रेड वाइन निकाली और खोली ही थी कि मैं वापस आ गई। मेरा चेहरा उतरा हुआ था और कदम तेज थे। पीछे पीछे गु चिन्हान और चेनजे भी आ गए। तीनों का मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने एक बड़ा गिलास पानी पिया, तब जाकर जलन थोड़ी कम हुई। डर था कि गु चिन्हान कहीं कोई क्लू न पकड़ ले, इसलिए मैं कैश से पेमेंट किया था। इतनी मेहनत के बाद भी कोई नतीजा नहीं। मैं हार मानने वाली नहीं थी। पानी पीते पीते खुली हुई वाइन देखी और दिमाग में एक आइडिया आया। नशे में कुछ हो जाए वाला प्लान। जब चेन्जी मुश्किल में था तो उसने सबसे पहले गू चिन्हान को कॉल किया, और गू चिन्हान ने बाकी सबको छोड़कर सबसे पहले उसके पास दौड़ी। क्या ये दो तरफा प्यार नहीं है तो क्या है? बस मुझे टॉर्चर करने के लिए डिवोर्स नहीं कर रही। इस फीमेल बॉस का बदला लेने का तरीका जबरदस्त है। अपनी सिंगल लाइफ के लिए मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे, और वाइन लाते हैं। आज रात सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तीनों ने अजीब नज़र से मुझे देखा। सुजिंगाओ की आंखें फटी रह गईं। सोंग चिंगन ने सर हिलाया। चिंगहान अपने पति के साथ राइवल को साथ लाई। जो जिन्याओ ने कटाक्ष किया। चिंगहान दीदी का तो दोनों तरफ से कमाल है। वो चिंगहान और चेन्जे टेबल के पास आए। मैं दो वाइन बॉटल्स लेकर सबसे कोने वाली सीट पर बैठ गई। बाकी दो जुड़ी सीट्स उन दोनों के लिए छोड़ दी। गुचिंगहान बीच में बैठा, चेन्जे उसके बगल में। थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए सबसे हेलो किया। सु जिंगयाओ ने स्माइल करते हुए कहा, बड़े स्टार का नाम तो बहुत सुना था, आज मिलना हुआ। मैंने झट से मौका पकड़ा, तो एक चीयर्स तो बनती है। गु चिंगहान ने एक नज़र मुझ पर डाली। बाकी लड़कियां भी मुझे देखने लगी। मैंने कॉन्फिडेंटली वापस देखा। मैंने कुछ गलत कहा? एक नहीं पीनी? सु जिंगयाओ हंसते हुए बोली, पीनी है, पीनी है। स्टार जी, आपको चीयर्स। चेन्जे पहली बार गु चिंगहान के दोस्तों के साथ था, मना नहीं कर सकता था। उसने पी ली। मैंने बॉटल उठाई और खड़े होकर बड़े जोश से बोला, चेन भाई, आप गुचिंगहान के खास गेस्ट हो, आप खुद क्यों डालोगे? गुचिंगहान वाइन ग्लास घुमाते हुए ठंडी नजरों से मुझे देख रहा था। बाकी सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने वाइन डाली, फिर सु जिंगयाओ के पास जो जिन्याओ को देखकर बोला, तुम स्टार जी को एक चीयर्स नहीं दोगी? जो जिन्याओ ने होठ दबाते हुए ग्लास उठाया।
मैं बेदाब नहीं हूँ। जब जो जिन्याओ चेन जे को चीयर्स देने वाली थी, गुचिंगहान ने उसे ठंडी नज़र से देखा। पीना हो तो खुद पियो। फिर चेंजे की तरफ बोला, तुम्हें इनकी परवाह नहीं करनी। चेंजे ने फिर भी ग्लास उठाया और पी लिया। मैं भी स्टार जी को एक चीयर्स दूंगा। सॉन्ग चींगियम ने झट से ग्लास उठाया। चेंजे की टॉलरेंस कम थी, 3 पेग्स में काफ़ी हो जाना था। मैं सीट पर वापस बैठ गई और सबको खाने की तरफ ध्यान दिलाया। अब प्लान था गु चिंगहान पर। मैं कुछ बोलती, तभी गु चिंगहान ने सामने बैठे तीनों को ठंडी नज़र से देखा। सिर्फ उसे ही चीयर्स, ये थोड़ा अनफेयर नहीं है? तुम लोगों को कोई तमीज़ नहीं? मतलब साफ था, मुझे भी चीयर्स करो। ये क्लियरली चेंजे की तरफ से था। जो जिन्याओ ने ग्लास घुमाते हुए मुस्कुराया। गेस्ट को पहले चीयर्स करना सही है। तुमने हमें खाने पर बुलाया और खुद पहले चीयर्स नहीं किया। होस्ट को चीयर्स करना था पहले। तो असल में तमीज़ किसे नहीं है? मेरा दिल किया कि तालियां बजाऊं। एक नज़र चैन जे पर डाली, उसका चेहरा उतरा हुआ था। अच्छा है, जेलसी आ गई, होस्ट बनने की इच्छा आ गई। मैंने झट से उसका ग्लास भरा, खुद का भी भरा और मुस्कुराते हुए उठी। अरे मेरी गलती। चलो वाइफ, सबको साथ मिलकर चीयर्स करते हैं। गुचिंगहन ने ठंडे चेहरे से मुझे देखा। मैंने आंखों से इशारा किया, वो नहीं हिला। मैंने नीचे से उसकी जांघ दबाई। गुचिंगहन पर हाथ लगाना ही काम करता है। उसका चेहरा और सख्त हो गया, पर ग्लास उठा लिया। गुचिंगहन की टॉलरेंस अच्छी थी। वो नशे में नहीं आता, बस थोड़ा अल्कोहल का इफेक्ट चाहिए था। उसने पी लिया। मैंने भी खाने पर ध्यान दे दिया। बड़े क्रैब्स और लॉबस्टर से मैं दूर रही, कहीं गुचिंगहन मुझसे छिलवाने न लग जाए। उसे लग रहा था जैसे मेरा खाते देखना उसे पसंद नहीं। वो बार बार उस आइस कोल्ड नज़र से मुझे देखता। मैंने परवाह नहीं की। एक बार जब उसने देखा तो डायरेक्टली बोल दिया, तुम भी खाओगे? और तुरंत उसके मुंह में रेड ब्रेस्ड पोक का टुकड़ा दे दिया। अगले सेकंड उस क्लीन फ्रीक का चेहरा और बिगड़ गया। मन में बड़ी खुशी हुई। एक नज़र चेंजे पर डाली। वो होठ दबाए, हाथ मसल रहा था और खुद ही एक घूंट और पी गया। बहुत बढ़िया इफेक्ट आ रहा है। खाना खत्म हुआ। सुजिनियाओ वगैरह कैरोके जाना चाहती थीं, पर गुचिंगहान ने उन्हें भेज दिया। मैं भी निकलना चाहती थी। फ़ोन देखा, एक्सक्यूज़ ढूंढा। मॉम का मैसेज है, एक बार घर जाना होगा, कॉल करके पूछती हूँ। कॉल करने का नाटक करते हुए बाहर निकलने लगी, उन दोनों को ड्राइंग रूम में अकेला छोड़ने के लिए। पर घर जाने से पहले गु चिंगहान की वार्निंग सुनी। 5 मिनट, 5 मिनट बाद तुम नहीं दिखी तो आज का दिन तुम्हारा आखिरी अच्छा दिन होगा। मेरे दांत पिस गए। ये औरत अपने दिल वाले की तरफ नहीं, मेरी तरफ ध्यान क्यों दे रही है? चेंजे का सर घूम रहा था, गाल लाल थे। वो गु चिंगहान को देखते हुए बोला, चिंगहान दीदी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सच में बुरा लग रहा था। वो उसे घर खाने पर लेकर आई, दूसरों ने चीयर्स किया। उसने भी थोड़ा ध्यान रखा। लगा जैसे दिल में उसके लिए कुछ है, पर मुझे देखने का तरीका बदल गया था। अब नफरत नहीं थी उसमें। वो मेरे हाथ के लिए खाने भी खा सकती है। ये सब देखकर उसे बहुत तकलीफ होती थी। वो जानती थी कि उसकी शादी जबरदस्ती हुई थी। सोचती थी एक दिन वो आज़ाद हो जाएगी और वो दोनों साथ होंगे। पर अब लग रहा था कि अगर ऐसे चलता रहा तो वो उसे खो देगी। बहुत घबराहट थी। गु चिंगहान ने टाइम देखा, फिर उसकी तरफ देखा। तुम्हारे असिस्टेंट को बुलाता हूँ, ये कहकर फ़ोन निकाला। चेंजे अचानक खड़ी हुई, उसका फ़ोन छीनकर ज़मीन पर गिरा दिया। खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी, लड़खड़ाकर उसकी बाहों में गिर गई। चिंगहान दीदी, क्या मैं रुक सकती हूँ आज? वो कुरियर वाला इंसिडेंट, मुझे डर लग रहा है, अकेले नहीं सो सकती। गु चिंगहान ने उसे थामा, पर दूरी बनाते हुए नीचे देखा। तो असिस्टेंट को रहने दो तुम्हारे साथ। चेंजे ने धुंधली आंखों से ऊपर देखा। असिस्टेंट को नहीं, तुम्हें चाहिए मुझे? गु चिंगहान ने भौहें सिकोड़ी। शाओहान दीदी। चेंजे ने उसकी कमर के कपड़े पकड़े, उस चेहरे को देखते हुए जो खींचता था, पर जिसे वो कभी पूरी तरह पढ़ नहीं पाई। क्या तुम्हें चैन भाई से प्यार हो गया? मेरा क्या होगा? मैंने इतने साल वेट किया। मुझे कंपनी के टैलेंट कोऑर्डिनेटर का कॉल आया। जवाब था कि 10 में से सिर्फ 3 लोग लीड रोल के लिए तैयार हैं। मुझे थोड़ा हैरानी हुई। नए लोगों के स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे हो गए। पर कोई बात नहीं। मैंने पहले उनसे कांटेक्ट किया था क्योंकि वो अपनी ही कंपनी के आर्टिस्ट्स थे। उन्हें एक चांस देना चाहती थी। वो नहीं मानते, ज़बरदस्ती नहीं। जो रेडी थे, उनकी कांटेक्ट डिटेल्स लेकर मुड़ी तो घर में क्या देखती हूँ? उन दोनों में इंटीमेट क्लोजनेस है। बुचिंगहान ने चेन जे को कॉर्नर में रोका हुआ था। दोनों के बीच दूरी बहुत कम थी। चेन जे उसके कपड़े पकड़े हुए था, आमने सामने। इतनी कम डिस्टेंस में किसके अलावा और क्या होता है? किस, हग, और फिर रूम में जाना। अल्कोहल सच में काम करती है। मुझे मुस्कुराहट रोकना मुश्किल हो रहा था। बस अफसोस था कि दूर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। नॉवेल में 10,000 वर्ड्स में भी फीमेल लीड से एक रोमांटिक लाइन नहीं मिली। मैं सोच रही थी ये वुमन कैसे बात करती है प्यार में। अभी ध्यान से देख रही थी कि गो चिघान ने अचानक मुड़कर मुझे देखा। देख लिया? अब यहाँ आओ, ये कहकर बड़े आराम से बस देखने लगा। इस बंदे को सब पता है और फिर भी कर रहा है। मैं मन से कहकर झिझकते हुए गई। गुचिंगहान ने मेरा फोन देखा। मैंने दांत पीसते हुए मुस्कुराकर फोन उठाकर दे दिया। अगले सेकंड उसने नशे में झूमती चैन जे को मेरी तरफ धकेल दिया। आज रात ये तुम्हारे साथ सोएगी?
मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम इसे मेरे साथ चलाना चाहते हो? डर नहीं कि मैं इसे नुकसान पहुंचाऊंगी? गुचिंगहन बटन खोलते हुए ऊपर जाने लगा। पलटे बिना बोला, मरी तो तुम साथ में मरना। मेरे दांत पिस गए। उसे तुम्हारे साथ सुलाओ, हम तीनों सही सलामत रहेंगे। ये अच्छा नहीं? गुचिंगहन ने तब रुक कर पलटा, बर्फ जैसी नजरों से देखा। तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह बिना सोचे समझे काम करता है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं कहाँ कैजुअल हूं, मैं तो फेस और फिगर देखकर चलती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ सोना है। चेंजे ने नशे में मेरी गर्दन में बांह डाल ली और मुझ पर सर रगड़ने लगी। ये वुमन इसे टच नहीं करती, इतनी इज्जत देती है। सच्चा प्यार अलग ही होता है। मैं चेंजे की इस डिस्ट्रैक्शन से बाहर आई तो बोला, उसने तुम्हारे साथ सोना है। गु चिन्हान ने जैसे सुना ही नहीं, रूम का दरवाजा बंद कर दिया। चेंजी को मुझे अपने रूम में ले जाना पड़ा। उसने मुझे छोड़ा नहीं। मुझे गु चिन्हान समझती रही। चिन्हान दीदी, मुझे तुमसे प्यार है। पहली बार देखा था तभी से। सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके गु चिन्हान को भेजा। सोचा उनके प्यार में थोड़ा और फ्यूल डालूंगी, पर उल्टा पड़ गया। गु चिन्हान का रिप्लाई आया, इतना खाली टाइम है? आज का वी चैट पोस्ट लिखा। एक वुमन की तारीफ करने में तुम एक्सपर्ट हो, 500 बार करो। मुझे कुछ नहीं सूझा। इस औरत की तारीफ में अच्छी शक्ल के अलावा क्या है? खैर, नॉवेल स्टाइल की कॉम्प्लीमेंट्स कॉपी की और थोड़ा और ड्रामेटिक बना दिया। तुम्हारा चेहरा जैसे कुदरत ने खुद तराशा हो, इतना परफेक्ट कि भगवान को भी जलन हो। तुम इतनी खूबसूरत हो कि पैसिफिक ओशन में जो पानी है वो सारा मेरा तुम्हारे लिए गिराया हुआ आंसू है। प्लीज मुझे और तड़पाना बंद करो। मैं बस तुम्हारा होना चाहता हूँ, तुम्हारे होठ चूमना चाहता हूँ। ये पोस्ट भेजा। गो चिन्हान ने रिप्लाई नहीं किया। फिर अगला मैसेज आया कल सुबह। मैं इतना स्टिमुलेट होकर रात भर 2 घंटे और स्क्रिप्ट लिखती रही। सुबह अलार्म पर उठी, करवट ली, आंखें खोली तो देखा चंजे को होल्ड कर रखा था। चंजे ने देखा कि वो मेरे बेड पर है, चेहरा एकदम लाल, दिमाग ब्लैंक। मैं यहाँ कैसे? मेल लीड, एकदम मेल लीड जैसा, इनोसेंट और क्यूट। मेरा दिल किया थोड़ा टीज करूं। कल रात तुमने मुझे होल्ड करके सोए, छोड़ा ही नहीं। चंजे का चेहरा डिसबिलीफ से भर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। फिर भी तुम्हें मैं पसंद हूँ। तुमने मुझ में इंटरेस्ट जगा दिया। आगे से तुम मेरे साथ रहोगी। चैनजी का लाल चेहरा और उलझ गया। मैंने उसे देखा। पिछली ओरिजिनल होस्ट की गलतियां याद आईं। अगर माफ़ी मिल सकती है तो क्या ब्लैकमेल वाला मामला भी सुलझ सकता है? थोड़ा और सो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। दरवाज़ा बंद होते ही चेंजे ने चादर हटाई और खुद को देखा। धीरे धीरे पुरानी यादें वापस आने लगी। उसने गु चिन्हान को कन्फेस किया था। वो सारी बातें उसके लिए थीं, पर मैंने सुन लिया। मैं सच में नहीं जानती थी या जानबूझकर। पहले गु चिन्हान को पसंद करती थी, इतना कि ज़बरदस्ती शादी कर ली। पर अब लग रहा था जैसे कोई और बन गई है। हर बार मिलती है तो मुस्कुराते हुए आती है। सच में नाश्ता बनाने चली गई। चेंजे बेड पर बेचैन पड़ी रही। समझ नहीं आ रहा था गु चिन्हान और मेरे सामने कैसे जाएगी। चुपके से निकलना चाहती थी, पर बाहर जाते ही गु चिन्हान से टकरा गई। गु चिन्हान की पर्सनालिटी में एक अलग ही मैग्नेटिक पुल था, जो उसे दूर का एहसास देता था। चंजी ने उंगलियां दबाते हुए नजरें नीची की। कल रात मैंने नशे में कुछ बोला हो तो इग्नोर करना। एक्टर हो, जानती हो, बाहर एक गलत बात करियर खराब कर सकती है। गु चिन्हान ने उसे देखा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ड्रिंकिंग तुम्हारे लिए ठीक नहीं, उसने कन्फेस किया। रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिजेक्शन है या उसने ड्रंक बात मानी? चिंजे समझ नहीं पाई। उसने होठ दबाए, अगली बार नहीं होगा। वो चिन्हान ने नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। वो अभी तक नहीं उठी। किचन में है, नाश्ता बना रही है। चेंजे ने जल्दी से फोन लेने के बहाने नीचे जाकर निकलना चाहा। किचन से आई, देखा वो दोनों क्लोज नहीं लग रहे। रात को सब क्लियर हो गया था, पर एक रात में और दूर क्यों हो गए? अरे दोनों जाग गए। आओ नाश्ता करो। चेंजे ने झिझकते हुए मुझे देखा। मैं नहीं खाऊंगी, काम है मेरा। काम है तो भी पहले खाना। मैंने बिना सोचे उसका आन पकड़ा और टेबल पर ले आई। चेंजे ने मेरे हाथ को देखा। गाल और लाल हो गए। वो टेबल पर बैठ गई, पर मन अशांत था। क्या मुझे सच में उससे प्यार हो गया? गु चिन्हान ने चेंजे को देखा, फिर किचन में जाती मुझे देखा, फिर चेंजे के सामने रखे बोल में देखा, उसमें हार्ट शेप एग था। फिर मेरे बोल में देखा, उसमें भी हार्ट शेप। फिर अपने बोल में देखा, उसमें कोई शेप नहीं। चेंजे ने हार्ट शेप एग देखा। जो लाली उतरी थी वो फिर से चढ़ाई। मैं बैठी और उसे देखा। फिर गुचिंगहान को चखो तो मैंने खुद बनाया। चेंजे असमंजस में था। गुचिंगहान ने मुझे एक नज़र दी, बस इतना ही। मैंने सीरियस और लॉजिकल फेस बनाते हुए कहा, ज्यादा बनाती तो खाया नहीं जाता, वेस्ट होता। बीफ, एग, ग्रीन्स हैं, कम क्या है? तुम एक कंपनी की ओनर हो, पैसे हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा नाश्ता बनाने की बजाय कहीं डोनेट करो। मैं ओरिजिनल होस्ट की तरह नाश्ता नहीं बनाना चाहती थी, पर उसे नाराज़ भी नहीं करना था। चेंजे ने सुनकर मुझे देखा, जैसे थोड़ा समझ आया हो कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें कैसी होती हैं। चेंजे, मेरी बात सही नहीं है क्या? चेंजे को चेंजे की आवाज़ से गूज बम्स आ गए। गुचिंगहान ने गहरी नज़रों से मुझे देखा, जैसे मेरा चेहरा पढ़ना हो। उसने चॉपस्टिक्स उठाए, नूडल्स का एक बाइट लिया। मेरी नज़रें चेंजे पर थीं। कैसा है स्वाद?
चेंजी को जवाब देना पड़ा, अच्छा है, मेरा खाना अच्छा बनता है, बताओ क्या पसंद है, अगली बार बनाऊंगी। चेंजी फिर से अटकी। गुचिंगहान ने आखिरकार मुझे देखा, इतना शौक है बनाने का, कंपनी के सब एम्प्लॉयज का लंच भी बना दो। मैं स्पीचलेस। एक मर्द पर चेंजी को ध्यान दे रही हूं तो जलन हो रही है, तो घर ले जाओ ना, बाकी नूडल्स झटपट खाए। तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती, मेरा काम है। मैं किचन में फ़ोन लेकर गई, कंपनी को कॉल किया कि लिू रुयान की माँ से मिलना है आज सुबह। गाड़ी जाने की आवाज़ सुनी, चेंजे गो चिंगहान की गाड़ी में चली गई। तब जाकर मैं ऊपर गई। 1 घंटे बाद प्राइवेट रूम में बैठी थी। लिू रुयान की माँ जाओ लिजुआन देर से आई। उसने देखा कि मैं यहाँ हूँ। यंग मैनेजर कहाँ है? उसका एटीट्यूड उसी मोमेंट से गंभीर था। मुझे उसने अपनी बेटी के साथ जो किया वो याद आया। फेस नहीं दिया। यंग मैनेजर बिजी हैं, मुझसे बात करो। तुम इतना समझते हो इन सब के बारे में? जाओ लिजुआन ने देखा कि ये स्क्रिप्ट कोलैबोरेशन की नहीं, बेटी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने की बात है। उसने सीधे फाइल वापस फेंक दी, मुझे पागल की तरह देखते हुए। डॉक्यूमेंट्स गलत हैं क्या? यंग मैनेजर ने कहा था खुद आएंगे। मैं सोफा पर टिककर लेग्स क्रॉस करके बोला, सच बात करूं, हम ल्यू रुयन को साइन करना चाहते हैं, तो शायद आपको निराशा होगी। जाओ लिजुआन ने सीधे बैग उठाया। तुम्हारी बेटी को डिप्रेशन है। जाओ लिजुआन का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। पलटकर मुझे देखा, तुम्हें कैसे पता? उसने चुपके से दवाई ली, कोई डॉक्टर नहीं देखा। यह कैसे जाना तुमने? मुझे इससे भी ज्यादा पता है। जैसे तुम और तुम्हारा पति नशे के आदी हो, पैसे खत्म हो तो बेटी से जबरदस्ती काम कराओ, पार्टीज में भेजो, उसकी बीमारी की परवाह नहीं। ये सब अगर इंटरनेट पर आ गया तो उसे चाहने वाले फैंस क्या करेंगे? 1,000 से ज्यादा वर्ड्स की वो लेटर अभी मेरे हाथ में एक वेपन था। जाओ लिजुआन ने खुद को संभाला, बकवास मत करो। प्रूफ है कोई? अगर प्रूफ होता तो यहां तुमसे बात करने की जरूरत नहीं थी। मैंने बालों को हटाते हुए कहा, सुनो, मैंने कहा वो सब सच है। तुम्हें लगता है डॉक्टर के पास न ले जाने से डिप्रेशन छुप जाएगी? पर उसके पैरों पर जो बार बार कट्स हैं, उन्हें कैसे छुपाओगी? जौ लिजुआन के पांव तले जमीन खिसक गई, सोफा थाम कर बैठ गई। उसने बताया तुम्हें? क्या वो किसी और को बताती तो आज तक वेट करना पड़ता? मुझे बस ये पता लगाना था, उसने तुम पे ट्रस्ट किया। वो तुम्हें नहीं चाहती थी कि तुम किसी की नज़र में आओ। पर मैं चैरिटेबल नहीं हूं। तुमने जो किया मैं बहुत पहले एक्सपोज कर सकता था। तुम चूज करो, एक वांटेड क्रिमिनल बनकर डिसअपियर हो जाओ या उससे कमाते रहो। कहकर मैं खड़ी हो गई, उसे एक आयरॉनिक स्माइल दिया। मुझे सच में जानना है तुम उसे तड़पते देखकर कैसे और निचोड़ लेते हो, पर अब कभी जान नहीं पाऊंगी। उस डेड गर्ल से वो एक जवाब चाहिए था, पर ये औरत भी नहीं दे सकती। जो साल में पर मार पड़ी, गाली पड़ी, निचोड़ा गया, वो याद आए। बाहर निकली तो इमोशंस ने घेर लिया, आंखें भर आईं। मैं वॉल के सहारे खड़ी हुई, चिन्ह ऊपर करके कंपोज करने लगी। गुचिंगहन मीटिंग से निकला, दूसरे प्राइवेट रूम से, और दीवार के किनारे अकेली खड़ी मुझे देखा। मेरे चेहरे पर आंसू थे, बहुत दर्द था। साथ आए शख्स ने देखा, ऑटोमेटिकली देखा, क्या हुआ गु प्रेसिडेंट? गु चिंगहान ने पल भर देखा, उस आदमी से कुछ कहा, वापस पलटा तो मैं वहां नहीं थी। गु चिंगहान ने सीसीटीवी फुटेज देखी, ऑफिस पहुंचकर शू याओ को बुलाया, पता करो मुचेन और जाओ लिजुआन ने आज क्या बात की। आधे घंटे बाद शू याओ ने कॉल पर बताया, सर लिू रुयान को साइन करने गए थे, मैंने कब से मुचन को काम में दखल देने दिया? गुचिन्हान को याद आया, पहले रोड पर मैंने उस न्यू कमर एक्ट्रेस को खुद अप्रोच किया था। तो रोने की वजह ये थी वो साइन नहीं हुई। गुचिन्हान ने फोन रख दिया, शर्ट का कॉलर खींचा, सीना अभी भी भारी था, कॉलर का एक बटन खोल लिया। उसे कंपनी में साइन करा लो। शू याओ ने एक नज़र दी, अभी जाती हूँ। शू याओ के जाते ही गु चिंगहान का फोन बज गया। उठाकर देखा, अकाउंट एंडिंग 3456, ट्रांजैक्शन आउट 1,28,888 युआन। अकाउंट एंडिंग 3456, ट्रांजैक्शन आउट 38,888 युआन। है, मेरे पैसे खर्च कर रही है और दूसरी लड़की के बारे में सोच रही है। मैं टी लाउंज से निकली, कंपोज हुई और स्ट्रेट मॉल चली गई। वेन्यूतों के लिए पूरा मेकअप सेट लिया, मू जियन जांग के लिए कुछ टाइज। मू फैमिली घर जाने से पहले गु चिंगहान का मैसेज आया, शॉपिंग का इतना शौक है तो मेरे लिए भी 2 आउटफिट्स भेज दो। मैंने दांत पीसते हुए रिप्लाई किया, ठीक है। उसे क्या पहनना है मुझे क्या पता था? शुयाओ से पूछा, उसी स्टाइल में 2 फॉर्मल सेट्स लिए वापस गाड़ी में बैठी। उसी बीच उस नंबर से जो हमेशा से ऐड थी पर कभी चैट नहीं हुई, लिू रियान का मैसेज आया, भाई मुझसे एक बार मिलना है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी है। टाइम देखा, उसे आफ्टरनून मिलने को कहा। गाड़ी गूज ग्रुप की तरफ मोड़ी, प्रेसिडेंट के ऑफिस में कपड़े पहुंचाए। बॉस जी, आपके रिक्वेस्टेड आउटफिट्स। गु चिंगहान ने मुझे और बैग को देखा, पसंद नहीं? वापस जाकर नए लाओ। तुम्हारे जैसे ही तो हैं, पसंद क्यों नहीं? तुम रोज पहनते हो, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे भी यही चाहिए। मेरी मुट्ठी भिंच गई, मुस्कुराते हुए बोली, तो बताओ कैसे चाहिए, देखकर बताऊंगी। दांत पीसते हुए मुस्कुराई, ठीक है फिर से जाती हूँ। गु चिंगहान ने टाइम देखा, जल्दी नहीं है,
लंच का टाइम है, पहले खाना बनाओ। मैं सोचने लगी, इस औरत में थोड़ा भी इंसान है क्या? फिर आगे सुना, वापस जाकर पहले खाना बनाओ, रेड ब्रेस्ड पोर्क और स्टीम्ड फिश। ये तो मेन्यू भी दे दिया, वो भी सबसे टाइम कंज्यूमिंग डिशेस। पैसे होते हुए भी घर का खाना कहाँ से जस्टिफाई होता है? कुछ समझ नहीं आता। मैंने वेजिटेबल्स लेकर घर आई, स्टाफ से प्रेप करवाई, खुद सिर्फ स्पाइसेस और तड़का लगाया, कुकिंग और सिमरिंग स्टाफ पर छोड़ा, खुद रूम में जाकर थोड़ी नींद ली, लंच बनाकर ऑफिस पहुंचाया, फिर उसके लिए कपड़े खरीदने निकली। मैंने कभी किसी औरत के लिए शॉपिंग नहीं की, इस रिश्ते में दिल भी नहीं। एक स्टोर में गई, स्टाफ को आउटफिट सजेस्ट करने को कहा, फोटोज लेकर एक भेज दिया, ये पसंद है? गु चिन्हान का रिप्लाई आया। दूसरा आउटफिट ट्राई किया, फोटो भेजा, रिप्लाई आया। धैर्य रखते हुए तीसरा भी भेजा, रिप्लाई आया। उसका कार्ड निकाला, ये 2 मेंस आउटफिट्स ले रही हूँ, विमेंस तुम खुद चूज करो, फोटोज भेजती रहूंगी। गु चिन्हान क्लियरली पर ऑन था। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं कि उसके लिए घंटों यहाँ खड़ी रहूं। मेरे पास तरकीब है, वेल्दी सिंगल सन, पैसे हैं, फोर्स्ड मैरिज, वाइफ को जान से ज़्यादा प्यार है, कपड़े ज़रूर खरीदूंगा वाला कैरेक्टर प्ले करो। स्टोर के स्टाफ ने इतना बड़ा कस्टमर देखा, कॉन्टैक्ट नंबर ऐड किया, मुझे बेड करके स्टोर की सारी वुमेन्स कलेक्शन निकाल दी, उन्हें कॉम्बिनेशंस बनाने को कहा। गु चिन्हान को फिर फोटो भेजा, फिर एक प्राइवेट और गुड एम्बियंस वाले टी रेस्टोरेंट गई, प्राइवेट रूम बुक करवाया। एंट्रेंस के वक्त ऑपोजिट रूम से वो जकाई निकल रहे थे वॉशरूम जाने को। उन्होंने मुझे देखकर ठहरे। चंजे ने कहा था मैं बदल गई हूँ क्लोथ्स और स्टाइल में। ड्रिंक्स डिजर्ट्स ऑर्डर किए, छोटी छोटी चीज़ें सेटल की, लैपटॉप खोला, स्क्रिप्ट लिखते हुए गु चिन्हान को हैंडल भी करते रहे। वो जिकाए वॉशरूम से आए तो देखा कि वेटर डबल सर्विंग की ड्रिंक्स और स्नैक्स ऑपोजिट रूम में ले गया। 20 मिनट्स बाद एक कैप और मास्क पहनी लड़की प्राइवेट रूम में घुसी। इतना चेंज, तो नई दोस्त आ गई। चेंजे के बेस्ट फ्रेंड होने के नाते वो जानता था उसके साथ मेरा क्या व्यवहार था। वो चिंगान को पहले से नापसंद था, अगर पता चले मैं किसी और लड़की के साथ यहाँ हूँ तो और नापसंद करेगा। उसने सीधे गु चिंगान को मैसेज कर दिया, तुम्हारा हस्बैंड शिगवांग WT रेस्टोरेंट में किसी से मिल रहा है। गु चिंगान ने मैसेज देखते ही मेरा लोकेशन ट्रेस करने को कॉल किया। मैंने लियो रुयान को आते देखा, लैपटॉप बंद किया, ऑरेंज जूस का घूंट लिया। गु चिंहान को एक और फोटो भेजा, फोन रखा, नजरें उठाई। लियो रुयान ने कैप और मास्क उतारा। 20 साल की उम्र, यूथ का पूरा जोश, चेहरा इतना अच्छा जैसे नेचर ने पर्सनली बनाया हो, स्किन इतनी क्लीन जैसे मिल्क में भिगोई हो, वो जेट ब्लैक आंखें जिनमें नेचुरली डेप्थ थी। स्माइल पर फैंस ड्वेल करते थे, बिना स्माइल के भी एक मेलनकॉली था। इतनी ब्यूटीफुल लड़की सामने बैठी थी और सीधे मुझे देख रही थी। मैंने ड्रिंक लेते हुए कैजुअली बोला, क्या भाई पर क्रश हो गया? लियोरुयान तुरंत ऑकवर्ड हो गई, नजरें हटाई, ड्रिंक लिया 2 घूंट, फिर देखा, बस क्यूरियस था कि भाई ने मॉम को कैसे मनाया। तो जाओ लिजुआन ने उसे बताया नहीं। मैं हंसी, बस उन्हें ऑफर बहुत अच्छा लगा। तो तुमने इतना अच्छा ऑफर क्यों दिया? क्योंकि तुम उसकी हकदार हो। मुझे लगा ये लाइन मिस इंटरप्रेट हो सकती है, आगे ऐड किया, तुम इतनी टैलेंटेड हो, मुझे पूरा यकीन है आगे बड़ी वैल्यू क्रिएट करोगी। लियो रोयान ने मुझे थोड़ी देर देखा, जैसे कुछ कंफर्म हो गया। भाई तुम्हारी टेस्ट अच्छी नहीं है। मैंने उठकर उसे देखा, मतलब? लियो रोयान ने फेस पर एक एक्सप्रेशन आने दिया, फिर कंट्रोल्ड किया। तुमने गु चिंहान को पसंद किया, पूरी दुनिया जानती है वो तुमसे प्यार नहीं करती। मैंने उसकी पहली लाइन इग्नोर करते हुए हल्का स्माइल देकर उसे देखा। इतनी जल्दी प्रेशर आ गया? डर है मुझे डिसअपॉइंट करोगी? लियो रोयान ने मेरी नज़रों को और गहराई से देखा। मेरी आंखों में कोई लव या ऑब्सेशन नहीं था, पर उसे हमेशा लगता था जैसे मैं उसे सच में जानती हूँ। उसे फील होता जैसे उसकी माँ की कैद में वो घुट रही है और मैं उसे कोई और तरीके से बचाना चाहती हूँ। तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। मैंने रैंडमली डिजर्ट खाते खाते फ़ोन चेक किया, गु चिंहान का रिप्लाई था। उसे एक और फोटो भेजी, फ़ोन रखा, नज़र उठाई तो लियो रुयान ने कैप उतारा था, मुझे देख रही थी। ग्रिप ऑन स्टीयरिंग व्हील टाइट हो गई, एक्सेलरेटर फ्लोर तक। 15 मिनट्स बाद वो मेरे प्राइवेट रूम के बाहर खड़ी थी। मैंने उसे एक और फोटो भेजी, फ़ोन रखा ही था कि प्राइवेट रूम का दरवाज़ा ज़ोर से खुला, दीवार से लगा, कांपता रहा। गु चिंहान एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ अंदर आया, सीधे मेरी तरफ आता जा रहा था, बड़े एटीट्यूड के साथ। मुझे रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। उसने एक झटके में मुझे खड़ा किया और मजबूती से कमर थाम ली। हम एकदम करीब आ गए। मैं थोड़ी हैरान रह गई, यह तो बहुत इंटेंस रिएक्शन है। लग रहा है सच में बिलीव कर लिया और गुस्सा आ गया। भाई, यू रुयान खड़ी हो गई, मेरी तरफ कंसर्न नज़रों से देखा। गु चिंहान ने ठंडी नज़र से उसे देखा, एक बीट रुककर कोल्ड टोन में बोला, इसे यहाँ से जाने दो।